आपने फोर्थ ईयर में पहली बार जब गेट दिया वो 2020 में दिया, फरवरी 2020 में, जिसमें यस यस आपने आपके पॉजिटिव मार्क्स आ गए मतलब फाइनली। यस यस यस। ओके, तो 2021 में हम्म। आपने दिया एंड विद द सेल्फ प्रिपरेशन जो कि आपकी 5000 रैंक आई। यस देन यस फिर आपने 2022 में आप क्योंकि आपको 2021 में ऑनलाइन कोचिंग का नहीं पता था, 2022 में अभी इतने आप ऑनलाइन के बारे में अवेयर नहीं थे, तो यस आप यस यस ऑफलाइन के लिए दिल्ली गए और यस वहां यस पे आपने मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा। इनफैक्ट इतना ज्यादा पढ़ा कि आप कभी कभी 16 आवर्स एंड समटाइम्स यू एक्सटेंडेड योर लिमिट टू 24 आवर्स, यस एंड यस यस विच इज रियली इनसेन। एंड यस यस। फाइनली यू गॉट 600 रैंक। एंड देन फाइनली आपने 2023 में दिया। 2023 में आपके लिए मतलब जो सबसे हार्ड डिसीजन रहा वो आईआईटी धनबाद को ड्रॉप करना, विच यस वॉज द मेजर डिसीजन फॉर यू। एंड फिर आपने ड्रॉप करके एंड फाइनली आपने मतलब यू लाइक नाउ एवरीवन नोज द रिजल्ट एंड यस यू यस गॉट फोर्थ रैंक, राइट? यस Okay, यस। great. Hi everyone. So today we have Satyam Shukla with us. Satyam has secured GATE All India rank 4. Yes, it is single digit rank, which is 4. And I want to congratulate Satyam for such a grand success in GATE Computer Science. So a big congratulations, Satyam, and many, many thanks to just join us today. थैंक यू सर, ये मेरे लिए भी ग्लैड की बात है कि सर मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ टुडे। Thank you so much, तो Satyam. हाँ, यस सर। थैंक यू, लाइक इट इज वेरी हम्बल ऑफ यू कि आप ऐसा बोल रहे हो। थैंक यू सो मच। सो सत्यम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपको पता चला कि गेट में आपके इतने नंबर आ रहे हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कितने नंबर आ रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, एंड जब आपको पता चला कि इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या था कि यार मतलब फाइनली जो सोचा था वो रैंक आ रही है, या फिर जो नहीं भी सोचा था वो भी रैंक आ रही है, तो आपका क्या रिएक्शन था? सर तो मार्क्स का तो ये है कि जब मैं एग्जाम दे के आया था तो इट वाज लाइक कि मुझे फील हो रहा था कि हाँ, एग्जाम मेरा अच्छा हुआ है। ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद सर आप जो उस पे गेट ओवरफ्लो पे जो कीज वगैरह आपने अपलोड की, फिर उसके बाद मैंने मार्क्स देखे उस पे लास्ट, क्योंकि गेट ओवरफ्लो का थोड़ा कनेक्शन ऐसा है सर, लास्ट ईयर मैंने गेट ओवरफ्लो भी चेक किया था अपना रिजल्ट, एंड अच्छा। वो एकदम एक्यूरेट था, जैसा मैंने चेक किया था सेम वही था बिल्कुल जब ओके। रियल रिजल्ट आया। इस बार भी मैंने उसी पे, इसलिए सबसे पहले सर गेट ओवरफ्लो पे मैंने चेक किया था, तो ठीक मेरे है। मार्क्स कुछ दिखा रहे थे 86 या 87 कुछ मार्क्स दिखा रहे थे सर। तो आई वाज ठीक है। लाइक कि ठीक है, और उसमें सर रैंक दिखा रहा 3-4। तो जब सब फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहले पता लगा, पहली बार पता लगा जब मैंने रिजल्ट भी नहीं आया था तब नंबर देखे, तो इट वाज लाइक शॉकिंग, वो शॉकिंग था। तो ऐसा इट वाज लाइक कि हाँ, अंदर से लगता है ना सर कि ओ माय गॉड, ये इतना अच्छा हो गया, और रैंक भी सर इतना दिखा रहा था। राइट राइट तो राइट। बट जब दोबारा जब मेन रिजल्ट आया मेरा, तो ठीक है। आई वाज लाइक कि हाँ, कि ठीक है, इतना हो सकता है। तो खुशी हुआ, खुशी इस बार इसलिए हुआ क्योंकि फिर एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मिला इधर उधर से, मतलब हाँ, फ्रेंड्स का ऑब्वियसली। कॉल हुआ, बाकी जितने भी लिंक्डइन पे हैं कॉन्टेक्ट्स, तो सबका राइट। कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह आना, वो सब वो थोड़ा अच्छा था। बट हाँ, जब मैंने सर पहली बार जब मैंने अपना रिजल्ट का नंबर चेक किया था तो मैं बहुत खुश हुआ था। वो सर हैप्पीनेस अलग थी। बड़ा कहीं ना कहीं सर प्रेडिक्शन हो जाता है ना कि हाँ, इतने मार्क्स आएंगे, तो एक महीने में यूज टू हो गया था मुझसे कि ठीक है चलो इतना आ रहा है, ठीक है, ओके। राइट। बट वो जो बाद में रिकग्निशन मिला, जो लोगों का वो था सपोर्ट था, और जो लोग जानना चाहते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया, तो वो सब कुछ चीजें देख के तो फिर अब हाँ, अब वो चीजें अच्छा महसूस करा रही हैं कि ओके, कि कोई तो है, मतलब लोगों को लगता है कि हाँ यू डिड इट, तो हाउ यू यू डिड प्रूव्ड इट। समथिंग, राइट। यस 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 यस। राइट। एग्जैक्टली सर, वही चीज है। गॉट इट। तो यस सत्यम, जैसे यहाँ पे आपके मार्क्स और आपके इसमें रिजल्ट में आई थिंक एक महीने का गैप रहता है, एक महीने पहले यस मार्क्स आ जाते हैं। तो यस उस यस। टाइम पे आपकी कितनी प्रिडिक्टेड रैंक बता रहा था, और फाइनली आपकी फोर्थ रैंक आई, लेकिन आपकी प्रिडिक्टेड कितनी बता रहा था? सर प्रिडिक्शन में मेरी रैंक थी 3। सो 3। आई डोंट नो वेयर ही केम फ्रॉम 100%। तो आप तो सोच के बैठे थे कि 3 ही आएगी। यस यस। मैंने ओके। सर जैसे कि मैं और भी जगह चेक किया था, बट मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं था एक्चुअली। बट हाँ, हम्म। जैसे कि मेरी मम्मी ये कह रही थी कि हो सकता है रैंक 1 भी आ जाए, तो मेरा उनसे एक ही कहना था कि 3 से तो ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये राइट। गेट ओवर को दिखा रहा है। और वहां पे तो एक्यूरेट है कि इससे ऊपर नहीं जाने, क्योंकि किसी ने भी अगर सबमिट किया है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ मार्क्स है, जेन्युइन उतना है, सबमिशन है। इसीलिए है, हाँ, क्योंकि वो एक्यूरेट है इस वजह से। राइट। बाकी कोचिंग्स का नहीं पता कि उसमें अगर उनका है कि किसी ने अगर अपने आंसर शीट में छेड़खानी कर दी हो, हाँ, तो कर इट्स सकते हैं। यस यस यस, तो वो डिफरेंट चीज थी। तो राइट। बाकी में किसी में 5 दिखा रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो 5 तो हो सकता है, बट गेट ओवरफ्लो पे दिखा रहा 3, तो इट वाज लाइक 3 होना चाहिए। जब रिजल्ट आया, बिफोर आया, तो आई वाज फाइंडिंग कि वो इंसान कौन था जिसने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया था एग्जैक्टली। लास्ट मोमेंट तक। बट राइट ठीक है राइट। सर, जैसे 3 वैसा 4 इट इज ओके, गॉट इट। कोई बात तो नहीं।
मम्मी तो मम्मी होती हैं, उनको तो ये है कि भले ही अगर 10 दिखा रहा होता तो भी वो यही बोलती हैं कि नहीं नहीं बेटा फर्स्ट आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। यस सर, राइट यस सर, राइट। यही चीज। एंड ओके, सो आपको फोर्थ देखने के बाद थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि यार 3 आ जाती तो बेटर था। राइट। हाँ, लिटिल बिट लिटिल बट बिट, इट बट डजंट आई थिंक लास्ट। एक आध घंटे में सेटल हो गया होगा, 2-3 घंटे में। हाँ सर, एक्चुअली मेरे साथ क्या होता, मेरे फ्रेंड्स बैठ के मेरा रिजल्ट देख रहे थे, वो दे वर वेरी अच्छा। एक्साइटेड। तो ठीक है। उसी ने रिजल्ट देखा, तो ही वाज लाइक, वो उसने महसूस ही नहीं होने दिया मुझे कि तुम्हारा 4 भी है। तो वो इतना ज्यादा खुश था मेरे को लेकर के कि अरे वाह तुम्हारा 4 आ गया, ऑल इंडिया रैंक 4। तो ही वाज लाइक कि ओके, तो वो ऑसम। सर वो महसूस ही नहीं होने दिया कि हाँ चलो एक आध नीचे या ऊपर है सर, वैसे भी फर्क नहीं हम्म। पड़ता मेरे ऑब्वियसली। ख्याल से सर, क्योंकि जो टॉप 100 के बच्चे हैं तो बाई लक की बात होती है, किसी का थोड़ा सा पेपर गड़बड़ हो गया तो थोड़े कम नंबर आ गए सर, 2-3 मार्क्स में तो सर कितनी रैंक नीचे खिसक जाती है इस वजह से। तो राइट। जो भी टॉप 100 में सबका सेम कैलिबर, सबका सेम वो हो रहता है कि चलो कोई नहीं, मेरा लक था तो मेरा सिंगल डिजिट आ गया, किसी का लक नहीं काम किया तो वो डबल डिजिट में है, बस यही चीज है, बाकी कोई दैट इज डिफरेंस नहीं पड़ता दैट इज रियली हम्बल ऑफ यू कि आप ऐसा बोल रहे हो। आई एम श्योर कि है। आपकी फोर्थ रैंक आई है तो आपने, लाइक आई कैन जस्ट इमेजिन कि आपने दिन और रात कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी, वो मुझे पक्का पता है क्योंकि आई हैव बीन इनटू दिस फेज। मतलब मैंने इतने मतलब गेट एस्पिरेंट्स को मेंटर किया है, मैंने इतने एस्पिरेंट से बात की है, मैं खुद इस फेज से गया हूँ, मुझे पता है कि गेट में रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत चाहिए। तो वो तो आपकी हम्बलनेस है कि आप बोल रहे हो कि नहीं सर मतलब सब टॉप 100 वाले बराबर हैं, बट हाँ आई 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 मे एग्री विथ यू, बट या दैट इज रियली नाइस ऑफ यू। यस यस। ओके। सो लाइक माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे आपने टारगेट किया था कि आपकी मतलब अंडर 100 आ जाए या सिंगल डिजिट आ जाए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में था या यू वर जस्ट प्रिपेयरिंग? सर लास्ट ईयर जब मैंने प्रिपेयर किया था, अच्छा। ट्वेंटी लास्ट ट्वेंटी ईयर भी टू आपने किया था? एक बार आप हाँ। गेट रिलेटेड अपना बैकग्राउंड एक बार बताओगे कि आपने मतलब लास्ट ईयर किया था तो कितनी यस रैंक आई यस। थी, या फिर आपने कब ओके गेट ओके। का प्रिपेयर करना चालू किया था? हाँ हाँ, तो मैं सर बताता हूँ। सर सबसे पहले मैंने जो गेट लिखा था, तो उस साल मुझे सर गेट के बारे में पता नहीं था। तो अच्छा। एक्चुअली मेरे लिए ना कॉलेज में ऐसे बना रखा था हाइप मेरे कॉलेज में, क्योंकि सर प्राइवेट कॉलेज से हूँ मैं, तो वहाँ पे इस लाइक कि गेट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो आप नहीं कर सकते, निगेटिव में बच्चों के नंबर आते हैं, ऐसे करके हाइप बना रखा था गेट का। तो मुझे ओके। लगा मेरी तो काइंड की चीज ही नहीं है ये, क्योंकि मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता हूँ, और उसमें मैं क्या कर लूंगा जाके वहां पे मेरा क्या है। तो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि चलो कोई नहीं, जस्ट एक बार टेस्ट लिखो तुम, एक बार जाके अपियर तो हो, देखो तो कि तुम कहाँ पे हो, दूसरों की बात सुन के तुम क्यों बोलो। तो सर मैं 2020 में पहली बार मैंने गेट लिखा, तो उस अच्छा। साल मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, बट मेरे हम्म। मार्क्स 22 थे, 22-23। तो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि मेरे तो पॉजिटिव मार्क्स आ गए। मैं सरप्राइज हूँ। आप मेरे नेगेटिव सोच के गए थे? नहीं मेरे को मतलब आप ये सोच पॉजिटिव, के गए थे कम आ सकते हैं कुछ भी, यस ठीक सर, है। यस गॉट इट। सर। तो पॉजिटिव में आ गया, तो वो थोड़ा मुझे मोटिवेशन दिया एक्चुअली कि मेरे आ राइट। सकते हैं। हम्म। फिर एक कंपनी का इशू हुआ, जिस जो मेरी ज्वाइनिंग थी जिस कंपनी में, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि मैं फ्री में आपको जो है आपको आके इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा ईगो पे लग गया सर। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब गेट की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो सर 2020 में लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो अभी ऑनलाइन कोचिंग का सर लॉकडाउन के बाद ही शुरू हुआ है, ये जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग है जो प्रोवाइड करी ऑनलाइन, ये लॉकडाउन के बाद ही हुआ है, पहले था ही हम्म। नहीं, और होगा भी तो सर मुझे पता नहीं था। कि गॉट तो इट। मुझे ऑफलाइन का ही पता, ऑफलाइन होता है। तो फिर मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की वजह से मैं एक साल रुका घर पे। उस ठीक है। साल मैंने सेल्फ स्टडी किया सर। तो सेल्फ स्टडी में जीएफजी से पढ़ लिया, गेट ओवरफ्लो पे चेक कर लिया, अपने पीवाईक्यूज वगैरह लगाता रहा मैं। बट जो इंसान बिल्कुल नहीं पढ़ा हो सर, सेल्फ स्टडी करके कितनी ही नॉलेज गैप होगा, आपको सर इस चीज को समझ सकते हो, बहुत नॉलेज गैप था। मैं सर उसके बाद 2021 में अपियर हुआ गेट में, हम्म। और मैंने अटेम्प्ट किए थे 60 to 65 में भी, पता नहीं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और सर मेरी 17 या 20 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी उस पेपर में, ये इतना मैंने सिली हम्म। मिस्टेक्स किए थे सर। ओके। और मेरी रैंक थी अराउंड 5000 उस साल, और मुझे याद है भी स्कोर मेरा था 450, क्योंकि अभी मैंने को पे रजिस्ट्रेशन किया है, तो आई जस्ट गॉट टू नो कि 450 है, क्योंकि डालना ओके। पड़ता है प्रीवियस ईयर का। तो हम्म। 450 अराउंड थी। एंड देन फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर गया ऑफलाइन कोचिंग के लिए। अच्छा। नहीं नहीं, हाँ, उस साल मैंने सेल्फ रिविजन किया था, उसके नेक्स्ट ईयर हाँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो फिर मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए गया। ऑफलाइन ठीक है। कोचिंग के लिए गया तो सर फिर से ओमनिक्रॉन आ गया था। फिर 2 महीने के लिए सर वहां पे दिल्ली में वेट करना पड़ा, मैं दिल्ली पे था। तो फिर मैंने अच्छा। कोचिंग किया, एंड उसके बाद सर खत्म वो चीज जो थी सर, जब टाइम लिमिट कम बचा तो उन्होंने सिलेबस भी बहुत जल्दी जल्दी किया, तो उतना टू द हम्म। बेस्ट नहीं था, बट आई रियली वर्कड हार्ड। मैं सर दिन में लगभग 16 घंटे में पढ़ता था, 16 घंटे। मैं सर 16 सो, आवर्स? यस सर, यस सर, मैं सिंगल रूम लिया हुआ था दिल्ली में।
और मैं सर सोता था, सो के उठता था, फिर पढ़ना चालू, और फिर सो गया हूँ, फिर उठ रहा हूँ, फिर सर अपना ब्रेकफास्ट किया है, ब्रश फ्रश किया, और फिर उसके बाद फिर पढ़ना चालू। तो 16 आवर्स पढ़ रहा हूँ मैं। और कभी कभी सर नहीं सो रहा हूँ। कभी कभी तो सर ऐसा होता, सर 2020 में तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं 24 घंटे से ऊपर निकल जा रहा हूँ पढ़ते पढ़ते। इतना सर मेरा डेडिकेशन था गेट को लेकर के। और सर 2021 में भी जब मैंने पढ़ा तो कभी कभी ऐसा होता है 24 आवर्स के ऊपर निकल जा रहा है पढ़ाई मेरा, कि मैं बैठा हूँ तो पढ़ते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ, नहीं रुक रहा हूँ। मतलब मुझे अंदर से ऐसा फील होता था ना कि यार इस साल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, वो डर मेरे अंदर था। तो इस लाइक कि करना ही है मुझे कैसे भी। और इतना कोई वो। 24 आवर्स आप पढ़ रहे हो? यस सर। तो वो लाइक कि सोना ही नहीं है, वो निकल जा रहा है पूरा पूरा टाइम, इसलिए। भाई। यस सर। तो इंसेन इंसेनिटी थी सर वो एक्चुअली। मेरे हम्म। साथ मेरा एक फ्रेंड और था, वो भी ट्राई करता था, वो भी पढ़ता था मेरे साथ ही। तो ही वाज लाइक कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम पता नहीं क्या करके मानोगे। सर ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ना सही है, क्योंकि उसके मैंने कई राइट। ड्रॉबैक्स भी देखे हैं। क्योंकि राइट। होता क्या था कि सर ब्रेन में आप कितनी मेहनत कर लो, ब्रेन सर उतना ही उसको रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है। वो थोड़ा मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने टेस्ट दिए, तो मेरे टेस्ट में थोड़ा सा कम मार्क्स रहते थे। फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं यार, इतना मेहनत करना सही नहीं है, थोड़ा सा इसको कट करो, सोना भी जरूरी है बीच में। क्योंकि सर पढ़ लिया, दिमाग में है, आप जब उसको अप्लाई करने पे आते हैं तो थका हुआ रहता है इतना ब्रेन, की कैसे कर पाओगे आप उस चीज को। हम्म। तो सर इसको लीव करते हैं। तो अपना जो है वो मैंने एग्जाम दिया 2022 का। फिर उसके बाद मेरी रिजल्ट आया, मेरी रैंक थी 600। ओके। सिक्स, यस सर, 2022 में मेरी 600 रैंक थी आफ्टर ओके। ऑल दिस। और हुआ क्या था सर, इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरा लास्ट का मंथ मेरी तबीयत खराब हो गई, और मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाया लास्ट में। तो ओहो। हुआ क्या, मैं एकदम से ना कोई मॉक टेस्ट दिया ना कुछ दिया। और सर पेपर भी 2022 का थोड़ा सा टफ आया था। थोड़ा क्या, काफी टफ था उस साल पेपर, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स सबके कमाए थे। और मैं राइट। डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि सर मैं लेके ये सोच ही किया था कि मैं गेट में एकदम फोड़ दूंगा इस बार। तबीयत खराब थी बट मेहनत इतनी की थी ना, तो मुझे बिलीव था अपने अंदर, मैं फोड़ दूंगा इस बार जाके। बट हुआ वहां पे जाके सर, पेपर इतना टफ था, मैं दो तीन क्वेश्चन में से बने नहीं, तो मैं डिमोटिवेट हो गया कि यार ये तो क्वेश्चन नहीं बने मेरे से, अब मैं क्या करूं। तो लास्ट में मेरे साथ 6 to 7 क्वेश्चन छूट भी गए थे उस साल। मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था उनको। अच्छा, आते हुए भी? यस यस। तो आते हम्म। हुए सर क्वेश्चन, इनफैक्ट ओएस एंड सीओए में सर मेरा 1 1 मार्क्स था, और मैंने घर पे सॉल्व किए क्वेश्चन, मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे थे सही से। तो इस लेवल का हम्म। सिली मिस्टेक्स हुआ है मेरा उस साल। फिर सर मेरा रिजल्ट आया, फिर पापा ने मतलब घर पे हुआ कि काउंसलिंग करा लो। मैंने काउंसलिंग कराया, मैं मुझे धनबाद मिला, मैं धनबाद गया। एंड देन उसके बाद आईआईटी फिर मैंने, धनबाद हम बोल रहे हो? हाँ आईआईटी धनबाद ओके। सर गया। ओके। यस यस। उसके बाद फिर ये जर्नी शुरू हुआ, फिर आपके साथ उसके बाद से जर्नी शुरू हुआ, फिर मैं आपसे मिला। क्योंकि सर हुआ क्या है, इतने बीच में मेरे साथ मेरा कुछ नॉलेज गैप था अभी भी, कहीं ना कहीं हम्म। नॉलेज गैप था। वो मुझे फिलफिल करना था, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ्स जो सब्जेक्ट था वो मेरा, मुझे बहुत निगेटिव मार्क्स दिया था डिस्क्रीट मैथ्स अच्छा। 2022 में। क्यों? क्योंकि एमएसक्यू आए थे सर। एमएसक्यू में कंसेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, आप टू द राइट। पॉइंट चीज अगर रट के चले जाओ, फिर पढ़ के चले जाओ कोई चीज, और वहां पे आप तो हिल जाओगे कि अगर कोई नई चीज पूछ ली गई तो राइट। हुआ क्या कि डिस्क्रीट मैथ्स फिर मुझे एक मेरे कार्तिक सर हैं, जिनको मैं अच्छा। जानता हूँ, कार्तिक सर हैं। वो सर आईएससी में, आईएससी से ही है वो, आप शायद उनके जूनियर हो। उन्होंने मुझे बताया था कि ओ, यस गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। कार्तिक, जो सीडीएस में पढ़े थे, हाँ, मुझे यस यस मुझे याद यस है। यस यस, 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 यस आई सर। नो, आई नो, तो वो उन्होंने सीनियर है मुझे, मेरे, हाँ। यस, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया गो क्लासेस से। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो, गो क्लासेस की कोचिंग है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो दोनों आईएससी के हैं, पास आउट। ओह, और नाइस। वो दे आर रियली इनटू, मतलब पढ़ाने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो तुम उनसे ओके। पढ़ोगे, तुमको बहुत मजा आएगा। और वो बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हैं अभी, उनका उन्होंने अभी शुरू ही किया है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ उनको। चेक करता तो हूँ, हाँ, क्या सीन है। यस यस यस। हम्म। तो फिर सर एक्चुअली मैं ज्वाइन करता, बट पॉइंट ये था कि मेरे कुछ सब्जेक्ट तैयार थे, और मैं नहीं चाह अच्छा। रहा था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स को दोबारा से पढूं। बात ये राइट, था, राइट, ट्रू, क्योंकि वेरी मुझे ट्रू। नेक्स्ट ईयर फिर गेट क्रैक करना था, और सर अगर मैं दोबारा पढ़ता टाइम नहीं मिलता मुझे, इसलिए मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया उसको। और जो मुझे पढ़ना था वो सर आपने फ्री अपलोड कर रखा था कंटेंट। ओके। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सर ज्वाइन करने की। ओके। तो मैंने डिस्क्रीट मैथ्स दीपक सर का पढ़ा, एंड इट वाज फैंटास्टिक सर। वो बहुत ज्यादा उन्होंने औसम पढ़ाया है डिस्क्रीट मैथ्स, मेरे ख्याल से जिसने भी पढ़ा होगा वो सब्जेक्ट। ट्रू। एंड ही इज लाइक कि ओके, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है यार। तो वो उसने मेरी लेकिन हेल्प बहुत ज्यादा की, इस साल ही मेरी हेल्प की है। और लिटरली जब मैंने सर वो सर से पढ़ लिया, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन जब मैंने दोबारा देखे, गेट के दोबारा क्वेश्चन देखे, तो इट वाज लाइक आई एम एबल टू डू एवरी क्वेश्चन, और बेटर वाह। अंडरस्टैंडिंग के साथ। हम्म। तो कहीं ना कहीं हेल्प किया उसने। उसके बाद सर मैंने सितंबर में ड्रॉप कर दिया था कॉलेज। फिर मैं सेल्फ प्रिपरेशन घर पे आ गया, क्योंकि मुझे आपने टाइम चाहिए था। आईआईटी धनबाद ड्रॉप कर दिया था?
यस सर, आईटी धनबाद ओ, ड्रॉप कर दिया सर। ओके, दैट इज क्योंकि आल्सो अनदर स्टोरी टू हियर कि वो इतनी करेज कैसे आया। यस यस यस, तो उस करेज का सर ये था कि इट्स लाइक कि वो एनवायरनमेंट मुझे महसूस नहीं हो रहा था वहां पे। एंड हम्म। मेरा एक फ्रेंड है आईटी मद्रास में, शिवम, ही कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड टू मी, यार मेरे पर बहुत प्रेशर आ रखा है और मुझे एक्चुअली वो मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और वो बता रहा है कि मेरे पेपर एल्गोरिदम का हो रहा है, तो बस एल्गोरिदम लिख के आ रहा है क्वेश्चन में कि एल्गोरिदम लिखना है तुमको। एंड आई एम मतलब मुझे लिखना है क्वेश्चन, मतलब पूरा एल्गोरिदम मुझे लिखना है पेपर में जाके, ऐसा बोल रहा है वो। और मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी कैसे पेपर हो रहा है आईटी धनबाद में, क्योंकि न्यू आईटी है सर। तो मुझे वो अंदर से बुरा लगा, मैंने कहा कि यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए environment, मुझे चाहिए ऐसा एनवायरमेंट जैसा उसको मिल रहा है। इसलिए राइट। कि मुझे प्रेशर चाहिए कि मुझे लगे ना कि मैं 24 घंटे में कुछ यूजफुल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ से अगर मैंने एमटेक कर भी लिया तो फिर मेरा यूजफुल नहीं है एमटेक करना जैसा मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं सर, प्लेसमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, आईटी है सर, प्लेसमेंट सीएससी में तो अच्छा होता ही है। तो राइट। बट मेरे लिए जो मुझे एनवायरमेंट चाहिए था वहाँ सुटेबल नहीं था, तो मैंने कहा यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है थोड़ा और टाइम मिल जाएगा गेट को। और दूसरा ये है कि सर मैंने ये भी चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि अगर बुरा भी होता है, जस्ट लाइक अगर मैं बहुत खराब परफॉर्मेंस करता हूँ इस बार, वो भी एक्सेप्टेड है। लेकिन रिग्रेट नहीं करना है कि बाद में ये मैं, क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि मैं अगर मैं किसी को रिजल्ट बताता बाद में तो कहता मैं 2022 में मेरे इतने नंबर आए, अगर मैं एक साल प्रिपेयर कर लेता तो मेरे इतने आ सकते थे, क्योंकि सर वो अंदर रहता है ना इंसान के, तो इंसान बोलता है फिर उसको बाद में। और वो राइट। मुझे चाहिए नहीं था, वो मुझे ये चाहिए था कि मैं क्लियर आउट कर दूं इस चीज को, हुआ या नहीं हुआ क्लियर आउट हो जाना चाहिए। तो फिर हम्म। मैंने फिर छोड़ दिया, इसीलिए मैं घर पे आया, मैंने कहा कि अब मैं एफर्ट पूरा डालूंगा अपना इस साल, जो भी है जैसा भी है। तो फिर मैंने प्रिपरेशन किया सर यूट्यूब पे। मैंने एक डीएफएस जीएफएस का टॉपिक है, क्योंकि सर वो एक्चुअली वो आपसे मैंने पढ़ा तो मेरे क्लियर हुआ कि बैक एज और ये जो फॉरवर्ड एज और ट्री एज, ये एक्चुअली कैसे, क्योंकि मैं कहीं से भी पढ़ा हूँ मुझे एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी चीजों को हम्म। लेकर के, और डीएफएस के आपने क्वेश्चन भी उसमें कराए हैं कि कैसे कैसे। एप्लीकेशन जो आर्टिकुलेशन पॉइंट वगैरह निकालना यस डीएफएस यस में। यस एग्जैक्टली राइट सर। राइट। तो वो सब मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा था कि और मैंने इस साल इन्हीं टॉपिक्स पे काम किया जो मेरे वीक थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ने की जरूरत है। और वो गो क्लासेस ने मेरे, आई डोंट नो कि आप सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपसे पढ़े होते तो कुछ और ही लगता अंदर से, थैंक यू। बट जो भी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े सर आपसे, जो भी चीजें मैंने आपसे पढ़ी, वो मुझे एक्चुअल जो मुझे चाहिए था जेन्युइनली कि मुझे ये क्लियरिटी हम्म। चाहिए है, वो मुझे राइट। मिला। एंड समहाउ आई रिग्रेट कि यार मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था गूगल क्लासेस, क्योंकि सारे थैंक यू। सारे के सारे कंसेप्ट दैट इज इतनी अ अच्छे से बिग क्लियर। स्टेटमेंट फॉर गो यस क्लासेस। यस, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते, क्योंकि सर एक्चुअली मेरा ये नहीं है कि मैं टू द पॉइंट गिरने पढ़ के चला जाऊं मैं नंबर ले आऊं। मेरा हम्म। ऐसा था कि मुझे चाहिए था इन डेप्थ नॉलेज, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गो क्लासेस में है, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड रिसोर्सेज फॉलो करते हो बहुत ज्यादा। तो वो देता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी सर, और वो एक लेवल भी देता है कि जब हम आईएससी आईआईटी जाएं तो वो फील होना चाहिए अंदर से कि हम नॉलेजेबल हैं उतना कि हम यहाँ पे स्टैंड कर पाएंगे कल को। तो राइट। ये चीज है सर। फिर डीएफएस जीएफएस पढ़ा सर मैंने ठीक है, आप आपका। बता रहे थे कि आप घर पे चले गए और तैयारी कर रहे हो अभी। यस यस, तैयारी करते हम्म। समय सर मैंने वो सब पढ़ा। और हाँ, एक डिसाइडेबिलिटी टॉपिक है सर टीओसी में, ओके। डिसाइडेबिलिटी। हाँ। तो उसका प्रॉब्लम क्या है सर, कहीं से भी आप पढ़ो उस टॉपिक को, तो हम्म। उसमें क्या होता है सर, एक टेबल है। तो राइट। एवरीबडी इज लाइक कि आप उस टेबल को याद कर लो और क्वेश्चंस को आप करना शुरू कर दो उस तरीके से, और प्रीवियस ईयर लगा लो। तो एक लिमिटेड रहता है कि इतने क्वेश्चंस ही हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई नया क्वेश्चन आया तो कोई टच ही नहीं कर सकता फिर इसको अगर नहीं हम्म। पता है तो। जस्ट हाँ। लाइक कि मुझे मतलब डॉग टेलिंग टेक्निक पढ़ने से पहले ऐसा लगता था कि अच्छा, मतलब मुझे रटा हुआ था ऐसे करे कुछ कि अगर मशीन है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं कि मशीन नंबर ऑफ स्टेप्स लेगी तो डिसाइडेबल है, और कुछ घुमा के पूछ देगा तो आई वाज लाइक ओ, अब मैं क्या करूं अगर घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो। हम्म। बट वो टेक्निक्स वगैरह मैंने पढ़े तो उससे ये था कि मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं डिसाइडेबल क्वेश्चन अब कर सकता हूँ। तो टीओसी राइट। मैंने वैसे कंप्लीट किया, क्योंकि वो एक पैच था मेरे टीओसी में कि मुझे डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक दिक्कत कर रहा था। और ऐसी ही ओएस में सर मेमोरी मैनेजमेंट का जो मल्टी लेवल पेजिंग का जो टॉपिक है वो ही मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था। तो उसका मैंने हम्म। सर आपसे पढ़ा था मल्टी लेवल पेजिंग। फिर वो उसमें भी सर एक क्वेश्चन है जिसमें कि मल्टी लेवल पेजिंग में इंडेक्स के बिट बताने होते हैं। वो मैंने कहीं से पढ़ा हुआ था कि उसमें वो आपने शायद उसमें दिखाया ना जिसमें 24 बिट 24 बिट 24 हाँ, बिट गेट बताया हुआ 2008 है। का एक क्वेश्चन है, राइट, यस काफी यस यस। फेमस है वो क्वेश्चन। हाँ। यस सर। तो वो क्वेश्चन इज लाइक जब मैंने आपसे पढ़ा तो मेरा माइंड ब्लो हो गया। मैंने कहा ये क्या सर बता रहे हैं, और जनरली मुझे फील हुआ कि हाँ यही तो सही है।
हाँ, एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। जब हम लोग बाइट को राइट, रेफरेंस करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ऐसे जब हम किसी पेज टेबल को रेफरेंस करेंगे तो कैसे करेंगे। कैसे तो करेंगे, आपने right. उसको एग्जैक्टली सही तरीके से बताया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो मुझे लगा ओ वाह। तो मुझे तब लगा कि अच्छा ठीक है, हाँ हम्म, मतलब अच्छा है। तो हेल्प हुआ उससे। फिर हम्म। ऐसे ही मेरा प्रिपरेशन चला सर, मैंने प्रिपरेशन किया। बाकी मेरे नोट्स वगैरह भी थे पुराने नोट्स थे, तो उनसे भी मैंने कुछ पढ़ा। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी दिया। एकदम सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो यस ओके, यस। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन का जो टाइमलाइन है ना, वो कैसे रहा है ना, मतलब बिफोर कमिंग टू टेस्ट सीरीज, इज दिस ओके? हाँ हाँ। ठीक है। तो आप मेरे को करेक्ट कर देना अगर अगर मैं गलत हूं तो। आपने फोर्थ हम्म। ईयर में पहली बार जब गेट दिया वो 2020 में दिया, फरवरी 2020 में, जिसमें यस यस आपने आपके पॉजिटिव मार्क्स आ गए मतलब फाइनली। यस यस यस। ओके। तो आपने उसके बाद आपकी एक इंटर्नशिप लगी थी, लेकिन उस इंटर्नशिप में ऐसा हुआ कि लाइक देयर वाज सम प्रॉब्लम ऑफ लाइक आप वो लोग सही पे नहीं कर रहे थे, हाँ। बिकॉज ऑफ दैट हाँ आपने सोचा कि मैं सेल्फ प्रिपेयर करता हूँ, तो 2021 में हम्म। आपने दिया एंड विद द सेल्फ प्रिपरेशन जो कि आपकी 5000 रैंक आई। यस देन यस फिर आपने 2022 में आप क्योंकि आपको 2021 में ऑनलाइन कोचिंग का नहीं पता था, 2022 में भी इतने आप ऑनलाइन के बारे में अवेयर नहीं थे, तो यस आप यस यस ऑफलाइन के लिए दिल्ली गए। और यस वहां यस पे आपने मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा, इनफैक्ट इतना ज्यादा पढ़ा कि आप कभी कभी 16 आवर्स एंड समटाइम्स यू एक्सटेंडेड योर लिमिट टू 24 आवर्स, यस यस एंड यस दैट इज रियली इनसेन। एंड यस यस फाइनली यू गॉट 600 रैंक। ऑल्दो लाइक यस। मैं मतलब इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि 24 आवर्स जैसे आपने भी बोला कि इट माइट नॉट बी अ वेरी सजेस्टेबल वे, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स पढ़ना ही है। यस एग्जैक्टली सर, हाँ हाँ हाँ। गॉट इट, यस यस गॉट इट। ओके। एंड देन फाइनली आपने 2023 में दिया। 2023 में आपके लिए मतलब जो सबसे हार्ड डिसीजन रहा वो आईआईटी धनबाद को ड्रॉप करना, विच यस। वाज द मेजर डिसीजन फॉर यू। एंड फिर आपने ड्रॉप करके एंड फाइनली आपने मतलब यू लाइक नाउ एवरीवन नोज द रिजल्ट एंड यस यू यस गॉट फोर्थ रैंक, राइट? यस ओके, यस। ग्रेट। एंड मीनवाइल मतलब आपने जैसे बोला कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने पूरा की पूरा देखा है, मतलब सारी वीडियोस देखे हैं गो क्लासेस से। एंड एग्जैक्टली सिमिलरली एवरी। यस हाँ, यस। एंड सिमिलरली मतलब आपने लाइक कुछ अदर रेफरेंसेस लाइक आपने टीओसी में डबटेलिंग टेक्निक, डिसाइडेबिलिटी, ओएस में मेमोरी मैनेजमेंट, एल्गोरिथम्स में डीएफएस वीएफएस के एप्लीकेशंस एंड ऑल, ट्री एजेस बैक एजेस, ये सब आपने वहां से पढ़ा था और आपको मतलब काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुई थी, राइट? एंड ओके। सर कुछ चीजें और भी पढ़ी एक्चुअली, मैं मुझे याद नहीं है क्योंकि सर जब पढ़ता था तो जो भी दिक्कत लगती थी यूट्यूब ही एक सोर्स था। एंड आई राइट। जस्ट फॉलोड गो क्लासेस बिकॉज आई लाइक इट। तो मैंने उसको फॉलो किया। और सर मुझे अभी याद भी नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा पढ़ी हैं, क्योंकि सब में आप मुझे याद दिला, फिर मुझे मैं बैठ के बहुत ज्यादा कोशिश करूँ सोचने तो मुझे याद आएगा। समझ क्योंकि गया। हाँ बहुत है, क्योंकि इट सर इतना बड़ा हैपेंस। सब्जेक्ट। यस यस यस, वो क्योंकि कुछ भी दिखता था तो चलो देख लिया। अगर जैसे कि यूट्यूब में खोला है आपने, कोई सेशन लिया है, तो उसमें भी हम्म। सर कुछ कुछ देख लिया बीच बीच में कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया क्या पढ़ाया, और कहीं ना कहीं सर अगर देखता हूँ तो हेल्प तो किया ही उसने। लाइक लीनियर अलजेब्रा का भी सर मैंने आपके लेक्चर देखे, पूरा नहीं राइट, देख पाया क्योंकि टाइम बाउंड था मेरे पास, क्योंकि मुझे राइट, और भी प्रिपरेशन का टाइम देना था। तो उसमें भी मैंने सर थोड़ा स्किप कर करके देखे यहाँ पे कंसेप्ट कि हाँ अच्छा आपने यहाँ पे होता है आइगन वैल्यूज के लिए क्या होता है। तो वो ऐसा है सर, मैंने वहां पे भी देखा है थोड़ा थोड़ा उन चीजों को। ओके, ओके, गॉट इट, गॉट इट। सो सत्यम, जब आप पढ़ रहे थे उस टाइम पे आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स कैसे इंप्रूव की? विच मीन्स कि आपको मतलब जो थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे आपने बोला कि आप पहले डीएम में स्ट्रगल करते थे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब लाइक कंपेयर टू दिस ईयर आप लास्ट ईयर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो आपने जैसे गो क्लासेस से थोड़ा आपको हेल्प मिला एंड अल्टीमेटली आपने वो इंप्रूव किया। सिमिलरली आपने अदर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपने अपनी एनालिटिकल स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया और कैसे करना चाहिए एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव? तो सर एक्चुअली वो मैंने ऐसे किया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैंने जैसे भी पढ़ा, मैंने जो भी जहाँ से भी पढ़ा एक्चुअली, तो मेरे पास वो नोट्स थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो जैसे कि मैंने कहीं भी पढ़ा तो उन्होंने इतना तो पढ़ाया था कि हाँ अच्छा था। जैसे डेटा स्ट्रक्चर मैंने कहीं से पढ़ा है तो वो अच्छा था, तो वो पढ़ लिया, मैंने रिवीजन कर लिया, परफेक्ट फाइन मेरे माइंड में है, वो पूरा सिलेबस माइंड में है। अब इट कम्स टू नाउ प्रैक्टिस। वो हम्म, प्रैक्टिस के ऊपर था सर कि कितना जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ही ज्यादा मैं सब्जेक्ट को खोल के देख पाऊंगा। हर हम्म, सब्जेक्ट हर हर एरिया से मैंने क्वेश्चंस किए सर एक्चुअली उसके हम्म, बाद। हम्म, तो क्या था कि अगर सपोज करिए मेरे को एरे के क्वेश्चंस करने, पॉइंटर के क्वेश्चंस करने, तो पॉइंटर्स मैंने लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैंने किए कि हाँ ऐसा कोई टॉपिक ना रह जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन ना रह जाए कि हाँ जिस तरीके का मैंने क्वेश्चन किया ना हो। तो हम्म, इस तरीके से सर थोड़ा सा थिंकिंग जो है मेरा बन गया कि हाँ अब मैं अप्रोच कर सकता हूँ क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन है तो अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये मैंने डीएस में था, ऐसे ही मैंने हर सब्जेक्ट के लिए किया। थोड़ा सा ओके, सीएन मुझे लगता था डर, क्योंकि सीएन मेरा उतना ज्यादा मजबूत नहीं है अभी भी।
थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है अभी भी एससीएन जो है वीक है। बट यस, बाकी के सब्जेक्ट से मेरा जो है पकड़ अच्छा था। मतलब मैं कोई भी हम्म, क्वेश्चन अगर करता था तो वो 99% है कि मैं सॉल्व कर लूंगा ऐसे करके, समझ उतना गया। हो गया था। हाँ, गॉट तो इट। बस उसका सिर्फ यही फंडा था कि आप सबसे पहले तो मेरा ये रहता था कि सब्जेक्ट का जो भी मेरा कंटेंट है वो हम्म। मेरे माइंड में होना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि अब मैं रिसोर्सेज ढूंढता था कि कहाँ से मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ बेस्ट। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज चूज किए हैं सर। कभी हम्म। मैंने कहीं स्टैंडर्ड रिसोर्स देख लिया, कहीं कहीं मिल गया क्वेश्चन, से मैं यूट्यूब पे कहीं क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो और मैं कहीं पर बुक किसी की देख ली तो वहां से क्वेश्चन मंगा लिए, किसी फ्रेंड से कह दिया कि क्वेश्चन भेज दिए, ऐसे करके कहीं डिसीजन किसी से हो रहा है। एंड मैं ओपन था बहुत डाउट को लेकर के, ये भी चीज है। मैं हम्म। ऐसे था कि मैंने सबसे बोल रखा था किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछो, ऐसे बोल दिया था मैंने। तो ओके। उससे होता क्या था कि दूसरों का भी क्लियर होता था और हम्म। मेरे को भी अंडरस्टैंडिंग मिलती थी। कभी कभी किसी को बताते वक्त मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब मैं राइट स्टक हो रहा राइट हूँ इस चीज में, तो राइट। मुझे लगता है कि हाँ आई नीड टू स्टडी दिस अगेन। तो ऐसा हम्म। होता था कि डाउट भी किसी का क्लियर कर दिया मैंने। और कभी कभी कोई चीज नहीं आती थी सर, तो ऐसा रहता था कि हाँ चलो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, वो गॉट पढ़ लिया मैंने। तो ये बहुत हेल्प किया है मेरे को। तो इट। ये भी गॉट चीज हेल्प की है कि हाँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ जाए किसी सब्जेक्ट को लेकर के। यस सर। ओके। सो लाइक आप ये बोल रहे हो कि यू वर्क फॉर द मोर क्वेश्चंस, राइट? ठीक है। यस यस। तो यहाँ पे सत्यम, लाइक जैसे आपकी एयर फोर है एंड एक मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपकी एयर फोर है, लेकिन आपने इतने सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं किया लाइक जितना मैंने किया। तो मैं आपको एक एक कॉमन एक्सपीरियंस का वो बता रहा हूँ, माइंडसेट क्या होता है। आपकी एयर फोर है, आप मोर क्वेश्चंस के लिए कर रहे हो, लेकिन आपका जो प्रीवियस जो बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट को लेकर, वो आई एम श्योर कि आपका काफी सॉलिड रहा होगा, तभी आपने मोर क्वेश्चंस पे जंप किया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है सत्यम, कि जब जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस से मतलब लाइक बात करता हूँ, तो मेरे पास जब भी कोई कॉल या मैसेज आता है तो वो ये बोलते हैं कि सर मैंने एक बार सिलेबस कर लिया है। अब वो फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रैंक चाहे 5,000 है, चाहे 10,000 है, चाहे 2,000 है, 1,000 है। लाइक आई एम नॉट डीमीनिंग देयर हार्डवर्क, उन्होंने किया है, मतलब उन्होंने हार्डवर्क किया है। बट उनकी रैंक कितनी भी है, वो ये बोलते हैं कि सर मैंने सिलेबस कर लिया, अब बस मुझे बता दो कि टेस्ट सीरीज आपकी कब चालू हो रही है और ये क्वेश्चंस और कहाँ से करने हैं। ठीक है। तो मैं मतलब एक जो मैसेज आपके थ्रू में मतलब हम कन्वे कर सकते हैं इस बेसिकली, उस मैसेज से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हिमाली सैनी लास्ट ईयर एक टॉपर थी, उनकी 10th रैंक आई थी, अगर आपने उनका कोरा का पोस्ट पढ़ा हो तो। यस यस यस। तो तो बेसिकली उन्होंने एक लाइन लिखी हुई थी अपने कोरा पोस्ट में कि मेरी 10th रैंक है, स्टिल आई थिंक कि मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है। उन्होंने ये लाइन लिखी हुई थी, है ना? बिकॉज मतलब वो उन्होंने एक्सटेंड करके रखा था कि बिकॉज आई हैव नॉट ज्वाइन गो क्लासेस, मतलब वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन हाँ उनकी जो मैं पार्शियल लाइन लूं कि मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो कि एक 10th रैंकर बोल रहा है कि मेरे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं है, और एक 10,000 रैंकर बोल रहा है कि सर कंसेप्ट तो एकदम फंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन दे दो। तो क्या ये सही अप्रोच है कि केवल क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए? हाँ तो सर ये भी चीज, ये नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं है सर कि क्वेश्चंस करने से हो जाएगा। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए ना, जो मेरा सब्जेक्ट है, हम्म। सब्जेक्ट पे अगर सर मैंने जैसे बोला आपसे, इस साल मैंने क्या किया, अपने पैचेस को फिल किया। मेरा कोई सब्जेक्ट है ऐसा नहीं टू द बेस्ट तैयार था तभी मेरी रैंक इतनी आ गई। और सर राइट। अगर टू द बेस्ट तैयार होता अगर कोई चीज, तो हाँ थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ, 150 रैंक खिसक सकती है ऊपर नीचे, टू द बेस्ट तैयार है अगर। बट हाँ इतना गैप नहीं होता कि मैं 600 रैंक आ रही है ना सर। हम्म। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कमियां थी कुछ ना कुछ, स्टडी को लेकर थी। तो मैंने उनको पहले अपने फाइंड आउट किया कि अच्छा मैंने एनालाइज किया अपना पूरा, क्योंकि लास्ट ईयर जो गेट ओवरफ्लो का जो उनका शो किया था उन्होंने रिजल्ट, तो वो ऐसा था कि हर सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स बताए गए थे उसमें लास्ट ईयर जो था। तो मैंने हम्म। अपने वो नोट डाउन किए सारे मार्क्स, मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर किया, कौन से सब्जेक्ट में कम स्कोर किया है। जिसमें कम हम्म। स्कोर किया तो आई गॉट टू नो कि हाँ इसमें कोई ना कोई मेरे प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट में। फिर हम्म। वो मैंने इधर उधर से पढ़ना शुरू किया, तो हाँ तभी मैं आपका कंटेंट पढ़ा, तो वो ओके। मैंने पैचेस को फिल किया। सर पहले पैचेस को फिल किया तभी तो मैं प्रैक्टिस कर पाया सर, नहीं तो मैं क्वेश्चंस हम्म। को टैकली कैसे करता। अगर राइट मुझे राइट कोई चीज राइट सही समझ में आई नहीं रही है और मैं कोई कठिन क्वेश्चन उठा लूं, तो मैं उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन को, कि यार राइट सॉल्यूशन भी देख लिया तब भी नहीं समझ में आ रहा है। राइट। एटलीस्ट इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट लेकर के कि हम सॉल्यूशन देखना समझ में आए। और ये बात कहीं ना कहीं सही है सर, क्योंकि जैसे कि हिमालय सैनी ने बोला कि मेरा एक मानना है कि अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, देखो सर मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ, किसी के लिए मेरा कोई वो कमेंट नहीं है। राइट। आई मेरा ये एग्री। मानना है कि वो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं गेट को लेकर के, टू द पॉइंट इन द सेंस कि आपको इतना चाहिए इतना फिट कर दिया आपको, ठीक है। और हम्म। कहीं अगर सपोज करिए कि पेपर ज्यादा कठिन आ जाए, जैसे कि हम्म। 2022 में हुआ, राइट। तो उस वक्त क्या होता है फिर,
दिक्कत हो जाती है उस समय, क्योंकि उस समय चाहिए होता थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज। फिर अगर राइट। जिसने पढ़ा होगा इन डेप्थ तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएगा उस साल परफॉर्म। और मेरा ही मानना है गेट के लिए अगर कोई इंसान प्रिपेयर कर रहा है तो उसको इन डेप्थ ही पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे तो, अच्छा अगर आपको टॉप 100 टॉप 200 में चाहिए तो हो सकता है कुछ बच्चे आ जाए, बट इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आपका कहीं ना कहीं श्योरिटी थोड़ी ज्यादा होती है कि आप एग्जैक्टली। हाँ, तो कि चांसेस ज्यादा है कि आप पेपर को टैकल कर पाओगे। कुछ कुछ चीजें अगर आपने मतलब नहीं भी पढ़ा, पहले नहीं भी क्वेश्चंस किए उस हम्म। टाइप के, बट अभी हम्म। कंसेप्चुअल क्लियरिटी है अगर सब्जेक्ट को लेकर के, तो वो एग्जाम हॉल में भी टैकल कर सकते हो, चांसेस ज्यादा है, बजाय उसके कि आपने टू द पॉइंट पढ़ा था, अब वो चीज नहीं टैकल कर पा रहे हो एग्जाम में आप प्रेशर की वजह से, समझ क्योंकि गया। एग्जाम में प्रेशर भी होता है सर। और वहां राइट। पे अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो फिर वो नहीं ही आती है फिर वो, और अगर आप उसको गॉट करने इट। की कोशिश करते हो तो अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर, क्योंकि गॉट वहां इट। पे अपना उसमें इतना टाइम दे दिया 10 मिनट, उससे अच्छा किसी और में टाइम दे दिया होते क्वेश्चन में वो बन गया होता। तो समझा। ये चीज है सर। सब्जेक्ट को ऐसे नहीं कर सकते कि अगर 5000 रैंक है और वो इंसान अगर ऐसे कह दे कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है, तो नहीं, नो ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ओके। ऑफ ऑल अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूरी करो कि यार कहाँ पे, क्योंकि हम्म। अगर होती तो आपके इतने मार्क्स नहीं होते, और अगर नहीं है तो उसको फिर क्लियर करो कि कहाँ पे मैंने वीक छोड़ दिया, क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि अगर मैंने डीएम पढ़ ली गो क्लासेस से तो मुझे पूरी आएगी। तो आपने राइट। पढ़ी उसको समझी तो, सर मैंने इनफेक्ट डीएम पढ़ा है सर, मैंने बहुत टाइम लिया डीएम को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था टू द बेस्ट करना उसको, क्योंकि राइट। मुझे ये था कि मेरा जो तैयार है वो तो तैयार है ही, अब जो मेरा तैयार नहीं है मुझे टू द बेस्ट करना है, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था इस साल सर, क्योंकि तो मैंने अपना तो अपने एंड समझ से गया। फुल ऑन दिया अपना। तो डीएम को मैंने बहुत टाइम दिया सर पढ़ने के लिए। इनफैक्ट मैं जो आईओडीवी डीओडीवी वो कंसेप्ट था एक बार तो मैं भूल गया, तो आई जस्ट ओके। वॉच्ड इट अगेन। बट मैं ओके। रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को दोबारा लेक्चर देखो, एक बार नोट्स ऐसे हम्म। बना लो कि दोबारा देखना ना पड़े, बट देखने की आई जरूरत वॉच्ड इट नहीं अगेन है। ऑल्सो। ओके। क्योंकि सर कहीं ना कहीं मैं कॉलेज चल रहा था तब मैं डीएम कर रहा था साथ ही साथ, जल्दी तो में मैं हो इतना गया टाइम, थोड़ा। हाँ हाँ, जल्दी की चक्कर में उतना अच्छा नोट नहीं बना पाया था मैं। तो मैंने देखा, तो सर टाइम देना पड़ता है सब्जेक्ट को भी, आपको एनालाइज करना पड़ेगा सब्जेक्ट को और रिवीजन करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस पे आओ। और समझ क्वेश्चंस गया। फिर, हाँ, फिर क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, समझ में आएगा कि अच्छा इसका आंसर एक्चुअली। ऐसे है। राइट। एक्चुअली सत्यम, होता क्या है कि उनको क्या लगता है, मतलब लाइक एक्सपीरियंस का एक थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। कि जैसे आपने एक लाइन बोली है ना, मतलब उनको लगेगा कि नहीं थोड़ी कड़वी लाइन है, लेकिन आपने सही बोला कि अगर अंडरस्टैंडिंग होती ना तो रैंक आती। यस यस। नहीं आई है तो मोस्ट प्रोबब्ली, लाइक वी आर नॉट सेइंग कि नहीं होगी अंडरस्टैंडिंग आपकी, हो सकता है होगी, बट चांसेस है कि नहीं है ना, तभी नहीं यस आई ना। आपकी यस यस। आपकी 5000 रैंक है तो आपके कुछ ना कुछ गैप्स रहे होंगे, ऑब्वियसली रहे होंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। राइट। राइट। यस यस। एंड हाँ, आपने, हाँ, तो आपने इस बारे में बोला, एंड मैं आपको एक्सपीरियंस का थॉट प्रोसेस एक बताता हूँ कि उनको लगता है कि क्वेश्चन करने से ना हम उस क्वेश्चन का रिवर्स इंजीनियरिंग करके कंसेप्ट सीखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि एक अफिशिएंट मेथड है, मतलब मैंने एक बार तो पढ़ लिया है ना, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं रिवर्स इंजीनियर करूंगा। अब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा, जो कंसेप्ट नहीं आ रहा उसको पढ़ लूंगा, जो कंसेप्ट नहीं आ रहा उसको पढ़ लूंगा, एंड दैट इज हाउ आई विल प्रिपेयर। एंड अल्टीमेटली मैंने, लाइक मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखा ऐसे एक्सपीरियंस को लाइक मोस्टली टॉप रैंक लाते हुए। आ जाती है रैंक्स, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जैसे आपने भी बोला कि बाई चांस लाइक आपकी आ भी जाएगी रैंक, है ना, तो आ जाती है। लेकिन वो शायद एक एफिशिएंट मेथड नहीं है जो आप बोल रहे हो, है यस ना। यस यस यस। गॉट एग्जैक्टली इट। सर। तो हाँ, तो ये जो आपने बात बोला रिवर्स इंजीनियरिंग जो है, हम्म। इट में हेल्प ये जब हेल्प कर सकता है जब आपकी, फिर सर मैंने कहा कि हम्म। क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं आया, अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपकी कुछ कुछ चीजें आप रिवर्स इंजीनियरिंग से सीख सकते हो, कुछ कुछ चीजें हम्म। सर। अब आप ये समझो कि आपका सब्जेक्ट पूरा गोल था, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है टीओसी को लेकर के, अब आप ये सोच रहे हो कि आप ऐसा कुछ करो कि आपने क्वेश्चन क्वेश्चंस से सीख किए, लो। हाँ ऐसे क्वेश्चंस किए आपने, कह रहे हो कि आप मैं 10 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन कर लेता हूँ जो मुझे हर एस्पेक्ट से दिखा देंगे, तो नहीं होता है ऐसे, गॉट क्योंकि इट। वो आप कितना भी कर लोगे 100% नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो गॉट इट। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा सर, क्योंकि राइट। ऐसे या तो किसी बहुत ज्यादा बैठ के बहुत सोच के कुछ क्वेश्चन से बनाए जाए कि हाँ 100 क्वेश्चन ये हैं कि हो जाए, बट फिर भी सर सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट, एवरी सब्जेक्ट इज वास्ट, तो आप राइट। उनको किसी भी क्वेश्चन में समराइज नहीं कर सकते। तो बेसिकली इट्स मतलब वो टाइम बाउंड में नहीं हो पाएगा, हो जाएगा बट शायद यस मतलब 2-3 साल लग जाए, मतलब वो एक यस टाइम यस। बाउंड, फिर आपको अल्टीमेटली रियलाइज करना ही पड़ेगा कि भाई एक बार थ्योरी पढ़ लो, है हाँ, ना, इट इज दैट यू नॉट नीड टू द, रियलाइज दैट। सर हाँ मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, इट इज नॉट द करेक्ट वे सर पढ़ने का। ऑसम। गॉट इट। यस गॉट इट। सर। एंड आपने एक और चीज बोली कि आप अगर इन डेप्थ पढ़ रहे हो तो चांसेस ज्यादा है कि आपकी रैंक मतलब आएगी ही आएगी। यस सो यस यस। राइट। सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज जो मुझे लगता है जो कि रहती है कि आप इन डेप्थ पढ़ते हो तो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगता है
राइट। यस यस आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, जैसे आपने मेमोरी मैनेजमेंट का एग्जांपल लिया, तो आपने लाइक जब आपने पढ़ा कि अच्छा बाइट को ऐसे एड्रेस करते हैं, बाइट का एड्रेस ऐसे होता है, इंटीजर का ऐसे होता है, ऐसे मेमोरी डिवाइडेड है, लॉजिकली डिवाइडेड है, फिजिकली नहीं है, मतलब ऐसे कोई पार्टीशन नहीं लगाए तो पेज को फिट नहीं करना है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, तो आपको एकदम जब इन डेप्थ क्लैरिटी हुई तो इंटरेस्टिंग लगा वो, है ना। इन डेप्थ मतलब व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स अ बेस्ट कॉम्बो कि इन डेप्थ भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और यस यस अगर यस आप इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हो तो वो इन डेप्थ भी नहीं है, मतलब आपके गैप्स भी हैं और वो बोरिंग भी हो जाता है एक एक पॉइंट के टाइम पे, कि यार आपको जब डॉट्स कनेक्टेड नहीं है तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो बोरियत आ ही जाएगी। यस सर राइट। यस सर, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने। ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई चीज अगर आपको मगअप करनी पड़ रही है, कोई चीज अगर आपको, जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे याद करना है, तो कहीं ना कहीं हम्म। बर्डन रहता है वो। तो राइट। अगर किसी चीज को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अगर हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो सही, यही तो फायदा होता है टेक्स्ट बुक से पढ़ने का, राइट। कि कोई भी चीज पढ़ी ना तो उसका इन डेप्थ नॉलेज मिल गया। अब वो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आप उसको टैकल कर लोगे ना। राइट। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर आप हर एस्पेक्ट का क्वेश्चन आप पहले ही टैकल करके जाओ। कोशिश यही करनी चाहिए हर किसी को कि अगर मैं एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ तो मुझे हर सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है कि मुझे हर एंगल से देखना उस हम्म। टॉपिक को, कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर। जस्ट गॉट लाइक इट। कि मैं सीओए का एग्जांपल लूंगा। सीओए हम्म। ऐसा सब्जेक्ट है सर, आयो, मैंने आयो में बहुत महसूस की है ये चीज, कि आयो में क्या होता है सर, क्वेश्चंस ना हर तरीके से घुमा के आ जाते हैं, राइट। और हर सब्जेक्ट में आते हैं कहीं ना कहीं। सही तो बात है। अप्रोच इंसान की हर सब्जेक्ट लेके ऐसी होनी चाहिए कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा और हर तरीके से उसको देखो। और अगर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा ही नहीं होगा तो हर तरीके से कैसे आप एनालाइज कर पाओगे? नहीं कर हम्म। सकते। कोई ना कोई तरीका तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि अच्छा ऐसे सोच भी सकते हैं क्या इस चीज को। राइट। वो राइट। चीज होती है। बट सर वहां वेरी पे ट्रू। तो आईआईटी से प्रोफेसर बैठे हैं, अगर उन्होंने सोच लिया कि कठिन बनाना है पेपर तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना ऐसे करके। राइट। तो राइट। वो राइट। चीज होती है सर। गेट इज वेरी अनसर्टेन, कभी इजी आता है, कभी बहुत बहुत ज्यादा टफ आ जाता है। तो क्या पता 2024 बहुत ज्यादा टफ हो, नहीं कह सकते ना सर। और राइट। 2023 इजी था, इट्स ओके, बट 2024 बहुत ज्यादा टफ हो सकता है। तो क्या राइट। पता वो उस नॉलेज से काम ना चले, क्या पता आपको इंडेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए थी। और राइट। जिनको होगी वो लोग क्या पता अच्छा परफॉर्म कर ले जाए। और ऐसा नहीं सर, टॉप अगर इन डेप्थ होती नॉलेज तो सिर्फ वही लोग आएंगे सिर्फ टॉप 100 में, और भी लोग आ सकते हैं, ऐसा नहीं, और भी लोग आएंगे भी। बट हाँ राइट। आपकी आने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो फिर आप जाएगी। कहिए आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा गॉट मुझे पर्सनली लगता है। गॉट इट। बस ये चीज है। ओके। अंडरस्टूड। सो बेसिकली मतलब इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग विल मेक इट इंटरेस्टिंग एंड मोर पावरफुल आल्सो। गॉट इट। यस यस यस। एंड सत्यम, जब आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे लाइक जैसे आप कोई थ्योरम पढ़ रहे हो या फिर थ्योरम नहीं, या फिर कोई आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मतलब कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एल्गोरिथम में आप मान लो कि डाइजेक्स्टर एल्गोरिथम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे उस टाइम पे मतलब आपके पास, या फिर आप डीएफएस बीएफएस पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो आपके पास दो चॉइस है कि आप उसका थोड़ा इंट्यूटिव आइडिया लो कि वो काम क्यों कर रहा है ना, मतलब गिवन अ चॉइस, लाइक आई मीन आपके पास वो रिसोर्स एक्सेसिबल भी होना चाहिए, मतलब क्योंकि आप एज ए एस्पिरेंट आप मल्टीपल टेक्स्ट बुक रेफर नहीं कर सकते हो, मतलब आपको आप एक टॉपिक में या फिर एक छोटे कंसेप्ट में आप 4 दिन नहीं दे सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। यस यस तो यस। आई एम अज्यूमिंग कि यू आर एक्सेसिबल टू द वेरी नाइस रिसोर्सेज दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रूफ। नाउ लाइक वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट गेट, मतलब अगर गेट की ही बात करें, क्योंकि इन जनरल तो ऐसे तो पढ़ोगे तो फायदा ही है ना, इन जनरल आप किसी चीज का इंट्यूटिव आइडिया पढ़ रहे हो कि भाई डाइजेस्ट एल्गोरिथम क्यों काम कर रहा है, मतलब वो नेगेटिव एजेस पे काम नहीं करता, तो उसका एक सॉलिड कन्विंसिंग रीजन होना चाहिए। अपने आप को फूल मत बनाओ कि ओके नहीं करता, चलो सर ने बोल दिया है फिर यस ऐसे यस। कि नहीं हाँ करता। हाँ। सो व्हाट डू यू थिंक यस कि यस लाइक डाइजेस्ट इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल, मैं तो इन जनरल यस बात यस कर रहा हूँ कि यस। प्रूफ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमें प्रूफ पढ़ने चाहिए पर्टिकुलरली टू गेट, है ना, मतलब गेट क्या प्रूफ रिक्वायर करता है या फिर हमें स्किप कर देने चाहिए। सर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि स्टडी अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम्म। स्टडी को लेके मीन नहीं हो सकते कि हम इसका प्रूफ नहीं पढ़े। अगर हमने कोई भी चीज पढ़ी तो हम्म। उसका प्रूफ पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए कैसे आई है। सर इसी का हम्म। मतलब है स्टडी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ी ना है सर कि पढ़ाई धंधा है, कि नहीं धंधा कर रहे हैं पढ़ लिया और बस दे दिया एग्जाम और बस हो गया। राइट। इट्स लाइक कि अगर हम राइट। कोई चीज पढ़ रहे हैं सर, कल को अगर खुद को ही पता होना चाहिए सर। इट फील सो गुड कि अगर आपको कोई चीज का मतलब पता है, आप पढ़ लो हाँ। कि हाँ ठीक है नेगेटिव एजेस होती हैं तो वो काम नहीं करता है। क्या पता सर गेट में कोई एमएसक्यू बना दे जिसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हम्म। रखे हो, वो सॉरी 2 ऑप्शन ऐसे रखे हो करेक्ट है, आपको पता हाँ। है तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, वो थोड़ा घुमा के है, जो आपने पढ़ा ही हाँ। नहीं कभी। राइट। आपको राइट। ऐसा कुछ पूछ दिया है कि अच्छा ओ। अब उसमें क्या हम्म। होता है सर कि वो सही भी लगता है गलत भी लगता है, अगर अंडरस्टैंडिंग हाँ। नहीं होगी तो। राइट। और अगर राइट। आपने राइट। राइट, गलत वो लग गया कंफ्यूजन धोखे से, रहता है, हाँ। यस यस गलत लग गया, और सर प्रेशर में ऐसी ही गलतियां होती हैं। और ओ। उसको बच्चे नाम क्या देते हैं, और एस्पिरेंट्स, मैंने भी हाँ। जब नहीं था कोई अंडरस्टैंडिंग तो मैंने भी क्या नाम देते, सिली मिस्टेक। उसको सिली क्या कहते हैं, मिस्टेक। सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक हो गया कि मुझे तो पता था यार, हाँ, ये बट वो बाद में ये पता सही चला होता। ना वो कंसेप्चुअल मिस्टेक है। हाँ अगर इतना ही यस पता सर। होता, इतना ही कंसेप्ट क्लियर होता तो वहीं हाँ पे क्लिक करता वो तो चीज। यस एग्जैक्टली, अगर इतना ही कंसेप्ट क्लियर होता तो वो सिली मिस्टेक होती ही नहीं।
है ना। तो टुडे आई टॉक टू वन पर्सन, तो उनका कहने का मतलब ये था कि एक क्वेश्चन था, उन्होंने ऐसे बोला कि इट वाज लाइक सम ट्रिक, और वो कैश मेमोरी में टैग का कि वो टैग प्लस लॉक करके वो सब कर देंगे। तो आई वाज लाइक कि डोंट गो फॉर एनी ट्रिक। मैंने उनको भी बोला कि ट्रिक पे मत जाओ। उसका तुमको, मैंने कहा आज तक तो मैंने सीओ ऐसे पढ़ा ही नहीं कि मैं सीओ से पढ़ लूं सर। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कहीं से भी पढ़ा, बट मैंने खुद से बहुत मेहनत की है, क्योंकि मैं किसी का इसमें ऑब्वियसली। नहीं देता हूँ कि मैंने खुद से बहुत मेहनत की है। मैंने बुक्स भी पढ़े हैं, मैंने बहुत रिसोर्सेज फॉलो किए हैं, नेट पे भी बहुत सर्च किया है सर। इतना लंबा टाइम लगा, और सर खुद की भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, कभी कॉलेज पड़ गया, कभी फैमिली की राइट। चीजें रहती हैं, तो वो भी टाइम था। एंड सर 3 साल का किसी को ये चीज समझ सकता है कि 3 ईयर आपने किया है तो आपने फोड़ दिया। सर 3 3 साल बहुत से लोग भी दे सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं फोड़ सकता, क्योंकि ऑब्वियसली सर बात तीन है। साल में देयर आर पेशेंस भी तो मैनी चाहिए ना। एग्जांपल सत्यम, मैनी यस एग्जांपल। यस यस। तो सर 3 साल के लिए आपको पेशेंस भी चाहिए, आपको वही कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए 3 साल के लिए। एक राइट। साल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप तो बिल्कुल जोश में रहते हो कि नहीं इस साल तो करना ही है, तो वो एक वेरी। साल होता है सर। वही जोश सेम मेंटेन करना कि सेकंड ईयर भी, और अगर आप कर रहे हो थर्ड ईयर तो वो भी वहां पे भी बहुत मेंटेन ज्यादा करना। बड़ी बात है। और राइट। सर मेरे केस में तो ये था कि आई वाज लाइक कि मेरा 80% सिलेबस तैयार है, मुझे अननेसेसरली उसको रिवाइज करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे अभी एग्जाम देना है इसलिए। और वो सर बहुत बोरिंग हो जाता है ना सर। राइट। तो यही चीज है। राइट। राइट। मतलब आपको समझ नहीं आता कि नया क्या पढ़ें, मतलब जब आप दोबारा पढ़ रहे होते हो तो वो एक हाँ कंफ्यूजन रहता है कि यार कहाँ से, हाँ क्योंकि और पढ़ना भी है, क्योंकि टाइम हाँ यूटिलाइज करना है, और फिर ये भी हाँ है कि यार क्या क्या पढ़े, मतलब आज पढ़ना क्या है, क्योंकि थोड़ा आता भी है, हाँ मतलब ऑलरेडी हाँ 80% तो आपको हाँ आता है। एग्जैक्टली। तो राइट। कभी कभी रिवीजन ऐसा होता था ना कि जो मुझे चीजें आती हैं उनका रिवीजन मैंने किस दिन रखा, तो वो बहुत बोरिंग दिन होता था सर। बट ये भी है, कभी कभी ऐसा करना भी रहता था पड़ता कि है। कुछ चीज नहीं आती है तो वो इंटरेस्ट आता था उस दिन पढ़ने में कि हाँ चलो ठीक है, हाँ। अच्छा ये चीज नहीं आती तो आज टाइम जा रहा है, लग रहा है कि हाँ यूजफुल गया है, तो वो ये भी चीज राइट। है सर। गॉट इट, गॉट इट। सो सत्यम, आपने जो सिली मिस्टेक्स की बात की, आपने फाइनली एग्जाम में कितनी सिली मिस्टेक्स की थी गेट इस में? बार सर, हाँ हाँ। यस सर, इस बार सर मेरे 2 और 3, 2 या 3, हाँ ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं, 2 या 3 है बस। ओके, आपके उसमें नेगेटिव हुए थे या फिर मतलब जीरो सर में निकले थे? पॉइंट पॉइंट 33 निगेटिव है मेरा एप्टीट्यूड में। सर कोई शायद इंग्लिश का क्वेश्चन था मे बी। अब मैंने अच्छा। इतना कोई गौर नहीं किया उसके बाद रिजल्ट आने के बाद। ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ सर बाद में नंबर देखने में, कि जो हो गया सो हो गया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं, अगर नहीं। एक्चुअली मुझे नेक्स्ट ईयर गेट देना होता तो मैं बिल्कुल उसे फोकस करता कि हाँ मेरा क्या मिस्टेक रहा क्या क्या है? नहीं। मुझे देना नहीं नेक्स्ट ईयर, तो मैंने कहा ठीक है जो है, तो ये समझ चीज है। गया। राइट। और राइट। 2 3 भी सर वैसे क्वेश्चन थे, वो वाले क्वेश्चन नहीं है सर, एक जिसमें ब्लॉक उठा के लाना था, मैंने सोच लिया कि ब्लॉक उठा के लाना है, तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था। कैश डी में कैश ऐसा वाला। क्वेश्चन था, हाँ सर, तो उसमें हाँ। एक वैल्यू कम थी उसकी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो वो शायद 6 और 7 डीबीएमएस। आंसर है उसका। डीबीएमएस वाला, ओके, डीबीएमएस वाला, गॉट इट। हाँ हाँ, हाँ राइट हाँ, राइट तो वो वाला जो क्वेश्चन था वो मेरा गलत हुआ था। और 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट। राइट। उसमें से एक क्वेश्चन मैं देख के समझ गया था कि मुझसे होगा नहीं, मुझे भी याद भी नहीं क्वेश्चन कौन सा था, बट मुझे देख के लग गया था मुझसे होगा नहीं, तो आज तुरंत मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये चीज सोच गया तो जो चीज नहीं आती वो छोड़ दो तुरंत। तो ऐसा नहीं राइट। था कि मैं उसे टाइम देता तो होता नहीं, बट मैं टाइम देता ना तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता। एट लास्ट मैं कर भी लेता अगर 5 5 6 मिनट के बाद, तो मैंने क्या उखाड़ लिया सर गेट के वो एग्जाम वर्थ नहीं है। राइट। में। वर्थ इट नहीं है सर। राइट यही राइट चीज सर वो राइट। है। गॉट इट। सो सत्यम, आपने इतनी ज्यादा मेहनत की, लाइक आपने बताया आपने थर्ड, मतलब लाइक सेकंड अटेम्प्ट में भी मेहनत की, और थर्ड अटेम्प्ट में तो डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा मेहनत की। तो फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको चांस मिले कि एक और बार आप, मतलब आपको चांस मिले कि टाइम मशीन में दोबारा जाके आपको बोले कि एक साल, ये 2022 का आपने गेट दे लिया, अब 2023 के लिए आप एक और बार तैयारी करो, तो कुछ ऐसी चीज है जो आप सोचोगे कि नहीं यार, ये मैं इस बार और करूंगा, मतलब मैं कोई कोई रिग्रेट या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि नहीं, मैं ये चीज इंप्रूव कर सकता था? हाँ। तो सर ऐसे तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, बट हाँ मेरा कुछ ये था कि मुझे 2 3 सब्जेक्ट्स मुझे गूगल क्लासेस से पढ़ने थे, बट ओके। ड्यू टू टाइम बाउंड मैं नहीं पढ़ पाया। तो अगर मैं अभी जाऊंगा तो मैं 2023 में जो मैंने टाइम वेस्ट किया काउंसलिंग में, तो मैं उस समय ना आपका कोर्स रही थी वो 2 3 सब्जेक्ट्स पढ़ता, लाइक एल्गोरिदम जो है वो मुझे पढ़ना था आपसे। थोड़ा सा मुझे कुछ उसमें चाहिए था अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर के, गॉट तो इट। इसलिए मुझे पढ़ना था। और 1 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ने थे, लाइक सीएन मुझे पढ़ना था आपसे। गॉट और मुझे इंजीनियरिंग मैथ सर आपसे पढ़ना, बिकॉज यू आर लाइक इट। लीनियर अलजेब्रा, लाइक की सर सच में सर। हाँ सर वो है थैंक मेरे यू। अंदर, अभी भी मेरे अंदर है, तो शायद मैं अभी भी देखो टाइम अभी मेरा जो डेफिनेटली। कॉलेज जाने से पहले मैं एक बार उसको जरूर पढ़ूंगा लीनियर अलजेब्रा को एक बार, डेफिनेटली, क्योंकि थैंक मुझे यू सर सत्यम। उसके लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड इट विल हेल्प मी इन एमटेक ऑल्सो, बिकॉज ए आई डेफिनेटली। एम एल में बहुत ज्यादा यूज है उसका। और आप तो सर आपने तो पढ़े थैंक यू सत्यम, थैंक यू। ये सर इसलिए। Okay, so Satyam, actually, like this is very like very humble of you कि आप ऐसा बोल रहे हो कि गो क्लासेस से पढ़ना चाहिए था. That is the only thing that you missed last year. So हाँ thank you हाँ so हाँ much for that. यस Okay. यस। So Satyam, like coming to the next question.
अबाउट द मॉक टेस्ट, आपने कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और आप कितने रिकमेंड करते हो कि इतने इतने हो जाने चाहिए, या फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वांट यू टू आंसर। सर मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया था दिसंबर लास्ट से देना शुरू किया था मैंने मॉक टेस्ट। ठीक है। एंड और मे बी शायद थोड़ा किया होगा शायद 10 दिसंबर 10 से, आई डोंट एग्जैक्टली ठीक रिमेम्बर। है। बट आई वाज लाइक कि मुझे 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट देना है। अच्छा। तो हाँ, जिस दिन मैंने मॉक टेस्ट दिया उस दिन उसका एनालिसिस किया, और 2 डेज फिर मैंने उस चीज को दिए कि हाउ कैन आई गेट 100 मार्क्स। तो मेरा हम्म। ये एम रहता था कि मैंने मॉक टेस्ट दिया और उसके बाद मुझे उसमें 100 मार्क्स कैसे आ सकते थे। तो जिस कोचिंग का मैंने ले रखा था उसमें तो मेरे लगभग रहते थे ठीक मार्क्स 80 और 88 समटाइम्स, है ना सर। हम्म। तो वो ठीक था, और मैं जो भी गलतियां रहती थी मैं उसको करता था नोटिफाई। बट सर एक इंसिडेंट हुआ था जनवरी में जो जिसने मेरे को एकदम से शैटर कर दिया था। वो ओके। सर था कि जब गो क्लासेस का सर एआईएमटी हुआ था 1। तो अच्छा। आई वाज लाइक कि मैं जैसे कि मुझे ट्रस्ट है गो क्लासेस पे कि आप लोगों का कंटेंट ना, नहीं ऐसा नहीं है कि और कोचिंग्स का नहीं है, राइट। सबका है, सब अपना मेहनत राइट। कर सब कुछ करना है। बट मेरा पर्सनली है कि मैं इसमें ये राइट। रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो रह जाता है कि एक एज का है कि अभी आप एकदम से न्यू, एंड आपका हाँ। एंथुसियाज्म दिखता है कि। और हम्म। एक चीज मैंने आपके अंदर एक चीज और देखी कि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, वो हम्म। चीज मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। बट हाँ, ये श्योर। पहले मॉक टेस्ट का बताता हूँ सर क्या हुआ था। तो मॉक टेस्ट से जब एआईएमटी 1 हुआ तो आई वाज लाइक कि मुझे देना है गेट की तरह, मेरे प्रिपरेशन तो सारा हो ही गया था ठीक है। और मैं बस देना है बस। तो मॉर्निंग में उठा मैं, एंड आई वाज आपको लाइक कि डेट याद है क्या सत्यम? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, कुछ जनवरी में था, राइट? जनवरी में था सर, जनवरी हाँ। में तो था ही सर, हाँ जनवरी का हाँ हाँ। फर्स्ट वीक, जनवरी का राइट। फर्स्ट वीक था, यस सर। तो राइट। मेरे एग्जाम से बस 20-25 दिन पहले, राइट। तो मैं एकदम से था कि आज तो इसमें आ गया ना नंबर, तो फिर मैं समझ लूंगा कि मेरा तो गेट में भी इतनी नंबर आएगा, तो ऐसे ठीक था। है। क्योंकि ठीक है। मुझे पता था कि टेस्ट कुछ फाड़ होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बताया भी था कि हाँ, मुझे पता था कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया उस टेस्ट के ऊपर। और फिर मैं बैठा उसको टेस्ट को दिया, एंड मैं टेस्ट दिया सर, मेरे 45 मार्क्स थे उस टेस्ट में। गेट से 20 दिन पहले? यस सर, ओ फोर्टी माय फाइव गॉड। मार्क्स थे सर उस टेस्ट में। तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या हो गया। अब मैं इतना डिमोटिवेट, मैं कहूँ कि अब क्या करूंगा मैं, ये तो पूरा साल बर्बाद कर दिया, अब तो मेरा कुछ होना भी नहीं है। 20 दिन पहले सर इतना डिमोटिवेशन हुआ कि मैं क्या बताऊं, बट समहाउ आई हैंडल। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, हम्म। ऑल इज वेल। फिर मैंने उसको एनालाइज किया टेस्ट को, फिर मैंने ठीक एनालाइज है। किया तो मैंने पाया कि अच्छा ये मैंने सिली मिस्टेक्स किए। तो सर इतना क्वालिटी पेपर था वो कि आई वाज अबाउट टू स्कोर 80 मार्क्स, 80 प्लस मैं स्कोर कर सकता था उसमें, इतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी थी। लेकिन मैंने इतना, क्योंकि सर गेट भी ऐसी पेपर बनाता है इसमें आप सिलेबस बहुत करते हो, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं और वही चीज होती है ना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो फिर मैंने सर वो क्वेश्चन सारे देखे। फिर सर मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक तो सर वो किया हेल्प जो आपने हम्म। पढ़ाया, लेकिन गो की टेस्ट सीरीज ने जो मेरा हेल्प किया ना सर, वो बियॉन्ड था सर। फिर उस दिन मैंने क्या किया सर, उस दिन सर दीपक सर शाम को सेशन लिया, उन्होंने बोला कि मॉक टेस्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, 15 मॉक टेस्ट। तो फिर सर मैंने 15 मॉक टेस्ट लिए, एंड एवरी मॉक टेस्ट आई गिव। और हर मॉक टेस्ट में मैंने सर इंप्रूवमेंट किया है, हर मॉक टेस्ट में मैंने ग्रेट। शायद 2 नंबर बढ़े लेकिन मेरे बढ़े। तो आई वाज लाइक कि मेरा कभी 60 भी आया है, 65 आया है, 70 आया है, 75 भी आया है मॉक टेस्ट में। तो आई वाज लाइक कि एक दो बार हुआ है मैं टॉप 10 में रहा हूँ। बट हाँ, वाह। मैं मेरी रैंक 20 तक खिसक जाती थी, 20 सर। लेकिन हाँ, मैंने एक एम बना लिया था कि हाँ चलो एक मैंने, क्योंकि सर रहता है कि डिफरेंट रिसोर्स मुझे मिला था मतलब ऑल, मैं तो ऐसे 80 नंबर आ रहे हैं मेरे, है ना, हम्म। किसी टेस्ट को दे रहा हूँ, अचानक से मेरे 45 आ रहे हैं। तो आई वाज लाइक कि हाँ, अब कुछ मिला है जेन्युइन कि आज इसमें मुझे टेस्ट करने को मौका मिल रहा है अपना। हम्म। तो आई वाज हंग्री कि 15 है, 15 के 15 दूंगा मैं। तो वाह। और ये बीस था पच्चीस हाँ। दिन पहले आपने मतलब 15 मॉक टेस्ट, दस यस यस, मतलब 15 के 15। बिग थिंग। तो आई वाज लाइक कि हाँ, तो सर उसमें मेहनत ज्यादा हो गई कि क्या हुआ हाँ। सर, हाँ मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको पूरा एनालाइज करना है, उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है कि कौन से, क्योंकि एक तो सर आप लोग इजी तो देते नहीं हो, इतना कंसेप्चुअल होता है क्वेश्चन, हम्म। कंसेप्चुअल। तो वो समझने में थोड़ा लगता था कि अच्छा, एक एक कोई क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्वेश्चन ऐसे थे, मुझे टाइम लगा समझने में कि अच्छा ये है। 4 रिसोर्सेज पढ़े मैंने, तब मुझे समझ आया कि अच्छा ओ माय गॉड ये चीज थी। एंड हम्म। गो क्लास स्टूडेंट आर लाइक हाँ मैं तो ऐसे ही बन गया। नहीं यार, तो यार फोर तो ब्रो। यस यस यस। तो वो मैंने देखे हैं सर, वो स्टूडेंट भी एक खुशित ने भी हाँ। लास्ट में वो 11th 93 रैंक है मार्क्स लाया उनकी, था, हाँ। एक शिवाशीष को। शिवाशीष से सर मैं बहुत परेशान था, ही वाज लाइक एवरी इन एवरी टेस्ट ही इज इन टॉप। मैं को यार कैसे कैसे कर ले रहे हो तुम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मेन गेट आएगा तब करते हैं कंपटीशन।
ओके। वो हुआ दिए मैंने टेस्ट, बट हाँ ये है कि गो क्लासेस ने मेरे अराउंड 10 to 15 मार्क्स बढ़ाए होंगे इस बार गेट में। ये मैं श्योर हूँ इस चीज को लेकर, क्योंकि मेरे दैट्स अ गुड प्रेशर थिंग। जो मैंने हैंडल करना सीखा गो के टेस्ट से, कि जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस थी सर, अगर इस बार गेट का पेपर टफ भी आता ना तब भी मैं रेडी था क्रैक करने के लिए, क्योंकि मैंने वो टेस्ट दे दिए थे। और कहीं ना कहीं अगर मैं टेस्ट नहीं देता ना तो शायद मैं इस बार पेपर में कहीं ना कहीं मिस्टेक करके आता जाता। मे तो बी। वो मैंने, हाँ मैंने प्रेशर भी वो, क्योंकि मैंने प्रेशर बनाया अपने ऊपर उस चीज लेकर के कि हाँ यार टेस्ट इतना है तो उसको नंबर लाने हैं। एक्चुअली मेरे अंदर ये था कि इसमें हम्म। मुझे फोड़ना है कैसे भी। तो आई वाज लाइक कि, wait, sir. हाँ, तो आई वाज लाइक सर कि इसमें नंबर मुझे स्कोर करने हैं अच्छे से। तो मैंने उसको ऐसे रखा था कि अल्टरनेट डेज पे मैंने रख लिया था। कभी कभी अब लास्ट में टाइम नहीं बचा था, तो कभी कभी मैंने वो थे कि मैंने रोज दिए थे मॉक टेस्ट, बट ऐसे रिकमेंडेड नहीं है कि रोज मॉक टेस्ट दो, उनकी एनालिसिस भी चाहिए होता है। आई यूज टू वर्क हार्ड, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। अगर किसी के अंदर ग्रेट। और है कि हाँ नहीं मैं पूरे दिन लग सकता हूँ उस चीज को लेकर, क्योंकि सर स्ट्रेस होता है कि अगर आपने पेपर दिया, पेपर नंबर कम आ रहे हैं तो हाँ अगर ऐसे कर सकते तो बिल्कुल करो उसके बाद कि उसको। लेकिन हाँ ये है कि टेस्ट दिया है, उसकी सिली मिस्टेक्स को पहचानो, अपनी गलतियों को सुधारो, और जहां पे भी वीक लग रहा है आपको, कंसेप्ट वीक लग रहा है अपने सब्जेक्ट का, तो उसको कहीं ना कहीं पूरा करो। ऐसे नहीं होता कि टेस्ट दिया और उससे कोई फायदा ही नहीं है टेस्ट देने का। टेस्ट देना है, और कोई कोई एक मेरे से किसी से बात हुई, उन्होंने ये बोला कि वो प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज हो रही थी। और सर टेस्ट सीरीज हम्म। से क्या प्रिपरेशन होगी? टेस्ट सीरीज से आपने क्वेश्चन देख लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल गए आपको, तो कहीं राइट। कहीं इधर उधर से थोड़ा मिल गया, उससे सर प्रिपरेशन थोड़ा नहीं कर सकते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, अपना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, और कहीं ना कहीं अगर गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल रियल फील आएगा। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि हाँ ये इतने वैरायटी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं गेट में, जो कि आप लोगों ने हम्म। दिए। एंड मुझे लगता है सर आपने पर्सनली, मैं मुझे बिलीव है सर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी उस टाइम पे, थैंक क्योंकि यू। आपके सर पोस्ट पोस्ट भी आते थे कि आप दीपक सर बैठ के बना रहे हो टेस्ट, लाइक कि हाँ कितना मेहनत राइट लग राइट रहा है। राइट। और उसे दिखता भी था टेस्ट में एक मतलब कि मैं किसी के बारे में बोलूंगा नहीं, बट जो टेस्ट में क्वालिटी सर, एक ही क्वेश्चन सर ऐसा लग रहा था कि सोच सोच के रखा गया है, कि राइट। मतलब हाँ इसके ऊपर काम किया गया बहुत ज्यादा। क्योंकि सर वो महसूस होता है ना करते वक्त कि यार ये क्या इसमें था, ये क्या इसमें था। तो राइट। सर गेट में क्या होता है ना कि गेट में क्वेश्चन देखने में इजी लगता है शुरुआत में, बट उसमें हम लोग कुछ ना कुछ हाँ। मिस कर देते हैं। और राइट। वैसे ही गो के क्वेश्चन थे टेस्ट में कि देखने में इजी लग रहा है, हाँ। और बाद में मार्क किया तो आंसर देखो, ओह शिट, अच्छा इसमें हाँ। ऐसा था, कि लिटिल बिट एग्जैक्टली। चीज छूट गई मेरी राइट इस वजह राइट से राइट सर। राइट राइट। वो क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा थैंक यू अच्छी लगी सत्यम। गो की। तो सर इसीलिए हाँ। मैं, अगर कोई मुझसे टेस्ट सीरीज बात करता है, जस्ट रिकमेंड गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज, थैंक यू सो नो मच। डाउट गो क्लासेस। एंड मैंने डीएम भी पढ़ा है, तो आई जस्ट रिकमेंड कि हाँ अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो जस्ट गो फॉर गो क्लासेस, नो डाउट। उसमें कोई थैंक यू। डाउट नहीं है कि अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल जाओ। बाकी हाँ ऐसे मेरा हेल्प किया था ये मॉक टेस्ट ने बहुत ज्यादा, और मैंने तो सर पर डे दिए हैं मॉक टेस्ट हाँ। लास्ट में आकर के। बट हाँ ये है कि गेट से 3 दिन पहले आई वाज लाइक कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसके बाद आई वाज लाइक हल्का दैट इज फुल्का रिवीजन। बेस्ट, मतलब वो हाँ, सही किया। राइट। या फिर वो सत्यम। बाद में मुझे लग रहा था कि बर्डन ना बन जाए मेरे ब्रेन पे कि हाँ यार कुछ ऐसा ऑब्वियसली। है, और जस्ट रिलैक्स्ड जस्ट 3 डेज। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने जिस फेज से आप गए हो लास्ट के 20 दिन, वो मैं फील तो नहीं कर सकता लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो कितना ज्यादा चैलेंजिंग फेज होगा कि आप फेस कर रहे हो। मतलब द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दैट यू फेस्ड कि हाँ मेरे पास कुछ कुछ गैप हैं जिनको मुझे फिल करना है यूजिंग द टेस्ट। लेकिन मैं आपको एक एस्पिरेंट का पर्सपेक्टिव बताता हूँ, जनरल एस्पिरेंट हो सकते हैं, मतलब कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके 45 मार्क्स आए एंड दे आर लाइक बकवास टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना, मतलब वो बोलेंगे है ना, वो हाँ, डायरेक्टली यही बोलेंगे कि अरे बकवास टेस्ट सीरीज इसको नहीं दूंगा, है ना, इसमें तो 40 आ रहे हैं, मेरे तो मैं तो 90 नंबर ला रहा हूँ वहां पे तो मतलब ये एक हो यस सकता है। यस लेकिन आपने ये सुनने में तो इजी लगता है कि हाँ मतलब ठीक है आपने मतलब और ज्यादा टेस्ट दे लिए। आई एम 100% श्योर वो आपके लिए कितना बड़ा एक चैलेंज हुआ होगा कि नहीं यार अब तो इसी में लाना है, और वो एक यस कंसिस्टेंसी यस मेंटेन करना कि आप इंप्रूव कर रहे हो, वो रियली इज माइंड ब्लोइंग ऑसम। यस ग्रेट। यस। सो देर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस कि आपके अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ दो, एंड स्पेशली अबाउट द गो क्लासेस, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा देगा। राइट। सर हाँ वो मैं कहूंगा कि मैंने 15 मॉक टेस्ट भी दिए हैं, कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज दिस मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी क्वालिटी क्वेश्चंस। बिकॉज सर कहीं ना कहीं एक चीज होती है सर, अगर मुझे आज बोल दिया है टेस्ट सीरीज बनाने के लिए, तो सर मैं टेस्ट सीरीज जब भी इतनी अच्छी फ्रेम कर सकता हूँ जब मुझे नॉलेज होगी उस चीज की, नहीं तो मैं नहीं कर सकता सर। हम्म। तो टेस्ट सीरीज आप लोगों ने फ्रेम किया, कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नॉलेज रही होगी चीजों को लेकर के, वो जो इस रिसोर्सेज आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो क्योंकि सर आप वेबसाइट पे देख लो,
और चार चीजें आप पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं है तो आप क्या पढ़ोगे उसमें? नॉलेज राइट होगा तभी राइट तो सर उसमें आप क्वालिटी ढूंढ सकते हो। अगर मुझे नॉलेज है, मैंने चार पॉइंट पढ़े अगर, तो अगर मुझे हम्म पता है ना, तभी तो मैं ढूंढ सकता हूँ कि हाँ दिस इज द बेस्ट वन। आप भी हम्म क्वेश्चन सर्च करते हुए कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से देखे, तो कहीं ना कहीं आपने चेंजेस किए, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उस चीज को कि अरे यार अच्छा ये क्वेश्चन सही लग रहा है, आपने फिर डिस्कशन भी किया होगा चीजों को लेके। हम्म तो हाँ मुझे फील होता है कि राइट बैकग्राउंड में राइट बहुत सारा राइट काम हुआ है उसको लेकर के, तभी थैंक यू इतना अच्छा बना है। थैंक यू सो एग्जैक्टली मच सर। सत्यम। तो सत्यम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब मतलब आप टेस्ट दे रहे थे तो आपके लेट्स सपोज कि कम कम भी नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। सो नाउ आपके साथ अच्छा हुआ कि आपके मतलब मार्क्स इंप्रूव हो गए, ठीक है, मतलब हम्म, नहीं होते वो भी एक केस था, मतलब अल्टीमेटली आई एम अज्यूमिंग कि स्टिल यू आर गेटिंग फोर्थ रैंक, मतलब अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट तो सेम है, बट जी। प्रिपरेशन जर्नी की मैं अगर बात करूं हो सकता था कि नहीं मार्क्स इंप्रूव होते। तो हम्म। इज दिस अ गुड मैट्रिक कि मतलब टेस्ट में कम नंबर आना इज अ गुड मैट्रिक टू जज कि नहीं यार मतलब मेरी प्रिपरेशन बेकार ही है, मतलब या फिर प्रिपरेशन अच्छी भी हो सकती है और कम नंबर आ सकते हैं? इज दिस कैन हैपन? हाँ ये दोनों चीजें हो सकती हैं सर, क्योंकि कभी कभी इंसान से प्रेशर हैंडल नहीं होता है, तो सिली हम्म मिस्टेक बहुत ज्यादा कर देता है। और दूसरी बात यह है कि सर अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ये मेरा मानना है, ये मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हम्म हैं, अगर आप कहीं भी परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है, इसी नंबर कमा रहे हैं। एग्जैक्टली अगर आप परफेक्ट हो तो आप कैसे कमाएंगे सर? ये तो वही चीज होगी ना हम्म कि नहीं आई एम पर वेरी परफेक्ट, और मुझे हम्म कोई काम करने के लिए दे दिया मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस राइट लाइक कि हाँ अगर है तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, दिखना चाहिए, और कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए आपके अंदर। राइट और होता ये है कि 1 सेकेंड सर, लेट मी थिंक, बिकॉज एक पॉइंट हाँ आया था हाँ माइंड में और वो एकदम स्लिप हो गया आराम से एकदम। आराम से। हाँ हाँ हाँ, 45 मार्क्स अगर आते हाँ हैं रेगुलरली, हाँ हाँ ओके सर। तो अगर जैसे कि 45 मार्क्स अगर आ रहे हैं जैसा आपने कहा, तो क्या है कि इंसान फिर उसके बाद मेहनत करे। अब जैसे कि मैंने मेरे नंबर आया तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ग्रो कर रहा हूँ। 20 दिन मैंने जो मेरे नंबर कम आए तो मैंने कहीं ना कहीं उसको लेके काम किया, तो 20 दिन मैंने ग्रो किया सर लगातार, कहीं ना कहीं वो मेरा हेल्प किया है। तो अगर नंबर नहीं भी बढ़ते तो कोई बात नहीं, अगर नंबर नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं सर मैंने एफर्ट डाला गेट के पहले, और बहुत ज्यादा एफर्ट डाला। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने टेस्ट नहीं दिया होता तो मैं इजी इजी रहता, एकदम मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं कहता चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा चल रहा है, मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, राइट ठीक है। बट मेरे मार्क्स कम थे, मुझे टेंशन हुआ इस चीज का, तो मैंने एफर्ट डाला। मेन चीज सर ये होती है कि इंसान को एफर्ट्स करने चाहिए, और कभी कभी टेस्ट सीरीज में मार्क्स बहुत कम आते हैं, बट रियल गेट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। हम्म ये मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है शिवम, तो ठीक है। ही इज इन आईटी मद्रास। तो अच्छा। एक्चुअली हाँ उसका टेस्ट में मेरे से कम नंबर आता था। पहले ठीक है। 2022 में हम लोग टेस्ट देते थे, ओके। उसका कम नंबर आता था। ही वाज लाइक कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे 70s में आ रहा है, उससे 80s में आ रहा है, तो लेकिन उसका फाइनल में थोड़ा सा मेरे से नंबर ज्यादा है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है कि अगर कोई किसी के नंबर कम आ रहे हैं डिमोटिवेट हो जाए, और बढ़ नहीं रहे नंबर तो डिमोटिवेट हो जाए। उसको ये सोचना चाहिए कि हम्म मुझे उस पर काम करना है, और कहीं ना कहीं सीखोगे अगर, तो वो गेट में काम आएगा। ऐसा नहीं गेट में काम नहीं है, कि टेस्ट सीरीज नॉट फाइनल, टेस्ट सीरीज जस्ट लाइक कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, क्या पता गेट का पेपर ऐसा आ जाए जो आपके अकॉर्डिंग हो, तो उसमें डिमोटिवेट हम्म होने वाली बात नहीं है। इट्स लाइक कि आपको भगवान ने दिखाया है कि आपको मेहनत और करनी है, हम्म और अब मेहनत नहीं किया आपने, डिमोटिवेट होकर बैठ गए कि यार अब तो मेरे होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो ये भी गलत चीज है सर। इट लाइक राइट कि आपको आपको होना चाहिए अंदर से कि नहीं आया है, तो भगवान ने मेरे को बताया कि यार तुम्हारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दिक्कत है, हम्म उसको रिजॉल्व करो। और 20 दिन है सब वेरी सफिशियंट, आपकी प्रिपरेशन पूरी हो ही चुकी है। अब 20 दिन में आपको थोड़ी बहुत चीजें ठीक करनी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसका सफिशियंट है, बट हाँ फिर भी मुझे लगता है कि 20 डेज होते हैं आपके पास, अगर आपने हम्म इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रिपरेशन जो है दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। इट इज लाइक कि हम्म तुमको लगना चाहिए कि मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ, अब मेरा गेट का पेपर जनवरी 1 को भी होगा तो मैं दे दूंगा जाके, ऐसे प्रिपरेशन हम्म हो। तो जनवरी में अपनी वो चीजें टैकल करना चाहिए कि जो सपोज करो गेट का एग्जाम अगर आ जाता तो मैं क्या करता। ये सारी सर वो चीजें हैं कि अगर ये है कि बिल्कुल सेफ हो जाओगे आप जब एग्जाम देने जाओगे, तो आप 100% तो नहीं कहूंगा, बट हाँ 80% 90% आपको लगेगा कि हाँ आई कैन परफॉर्म गुड गेट में हम्म जाके, ऐसा आई गॉट आई इट फेल्ट एक्चुअली। गॉट इट। एक्चुअली दिस इज वन चैलेंज दैट मैंने एक्सपीरियंस फेस कि उनका यही होता है कि कम नंबर आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपने वहां पे कम नंबर आने पे यू गॉट इवन मोटिवेटेड, और इन अदर सेंस मतलब आपने वो चैलेंज लिया कि नहीं यार दिस इज डू एंड डाई, करना ही है ना, तो नंबर हाँ लाने हैं कुछ भी हो जाए। हाँ गॉट इट। सर, एक्चुअली एक वो चीज होती है ना कि सपोज करिए आप, मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि हम्म ये मेरा ये मानना है कि अगर अच्छा प्रेशर है आपके ऊपर, प्रेशर है अगर मेरे ऊपर, हम्म गेट एग्जाम में देने के लिए गया और मैं प्रेशर ले लिया, तो उससे होगा क्या, मेरे मार्क्स कम होंगे, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा अपना लॉस ही तो है सर प्रेशर लेना। तो इस हम्म चीज ऐसे भी सोच सकते हो कि यार प्रेशर अगर आ रहा है तो उसको सीधे कहो कि मुझे नहीं लेना है प्रेशर, क्योंकि उससे मेरे अननेसेसरीली मार्क्स ही कम हो रहा है, कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है।
और ये अननेसेसरी चीज है। ऐसी जब टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये सोचना कि यार मेरा क्या होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा यार, अगर ऐसे सोच रहे हो तो यार उसकी वजह ये सोचो ना कि मेरा कम नंबर आया तो आई शुड वर्क हार्ड नाउ। तो अगर हम्म। वर्क हार्ड करो तो कहीं ना कहीं वो आउटपुट आपको कल को मिलेगा। और ये सोचोगे राइट कि यार अब तो नहीं होगा मुझसे, तो फिर नहीं होगा फिर। राइट अभी तो डेफिनेटली नहीं राइट होने वाला है। राइट। और क्या पता एंड भगवान कर भी दे, ऐसा नहीं हाँ, है कि बट नहीं होगा। वर्क हार्ड ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन, मतलब वो राइट फिर डायरेक्शन। हाँ वो भी यस इम्पोर्टेंट हो यस जाती है। यस यस एंड यस। राइट डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे जो मैं आपसे इंटरेक्शन में समझाऊं कि आपको मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके और ऐसे नहीं, आप कंसेप्ट में इन डेप्थ में जाओ, देखो कि सही में क्या प्रॉब्लम। यस यस, वो होता है ना कि अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, सपोज करिए मेमोरी मैनेजमेंट का, तो मैं ये नहीं कि उसी क्वेश्चन को देख लिया रिवर्स इंजीनियरिंग में तो हाँ बस मैं सेटिस्फाइड हो गया। मुझे हम्म वो मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा पूरा, मुझे देखना हम्म पड़ेगा कि मेरे अंदर गलती कहाँ थी, मैंने इस क्वेश्चन को गलत कैसे समझ लिया, ये हम्म चीज मेरे अंदर गलत क्यों आई। वो चीज मुझे हम्म। फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि वो नोट से देख के या फिर जो भी रिसोर्सेज मैं फॉलो कर रहा हूँ उस रिसोर्स को देख के। राइट। यस सर। सो सत्यम, आपने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया था क्या अपनी प्रिपरेशन जर्नी में? हाँ सर, स्टैंडर्ड बुक्स में जो भी मुझे पता थे एक दो मैंने किए हैं, हाँ सर। बट ऐसे नहीं राइट। कहूँगा कि मैंने बहुत ज्यादा फॉलो किए हैं। कुछ जहाँ कुछ पे चीजें सर जरूरत मैंने आपको। पढ़ी, जैसे लाइक हाँ मैंने नेट से डाउनलोड कर लिया और मेरे फोन में पड़े हुए हैं, तो मुझे जैसे कि एक बार मैं पंपिंग लेमा पढ़ रहा था एंड आई वाज लाइक कि पंपिंग लेमा में जस्ट लाइक कि एक्स वाई पावर जेड और ऐसे करके पढ़ा दिया है, मैं उससे हम्म सेटिस्फाइड नहीं था। तो हम्म मैंने उसको फिर बुक से पढ़ा पूरा, मैंने कहा कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर उसमें पता लगा कि मशीन है, वो लूप्स वगैरह सब पता लगा, वो बुक में गॉट था इट। पूरा। तो हाँ आई फेल्ट एट कि अच्छा ऐसे है। राइट। और यही डिफरेंस है गूगल से पढ़ाया जाता है वैसे कि हाँ कि यू राइट जस्ट राइट फील राइट इट कि हाउ इट्स डन। तो हाँ, राइट। जो भी मुझे लगता था दिक्कत, तो मैं कहीं ना कहीं टॉपिक में बुक से भी पढ़ लेता था कि मुझे एक्चुअली चाहिए था अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ, क्योंकि मुझे राइट ऐसा नहीं चाहिए कि एग्जाम में जाके मैं कल को, क्योंकि सर ये थर्ड अटेम्प्ट था और मैं नहीं चाहता था कि इसमें अब मैं कोई मिस्टेक करूं एक्चुअली। तो राइट। आई जस्ट टुक केयर ऑफ ऑल द मिस्टेक्स ऑफ माइन गॉट दिस इट। ईयर। ऑसम। ऑसम, ग्रेट। बाय द वे, आप जो पंपिंग लेमा का एग्जांपल ले रहे हो, पंपिंग लेमा का दीपक ने केवल एक वीडियो 6 आवर्स का डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे। एंड मतलब आई थिंक दैट इज वेरी रेयर कि पंपिंग लेमा को कोई इतना पढ़ाता होगा। लाइक हमने प्रूफ के साथ की और उसका मतलब एनालॉजी की, डीएफए से कैसे आता है या फिर ग्रामर से कैसे आता है। तो पंपिंग लेमा को काफी ज्यादा डिटेल में उसका प्रूफ, उसके वेरिएशंस की, उसमें 10 उसने दीपक के स्टेटमेंट्स लगे अलग अलग, उसी को रिफ्रेश करके पंपिंग लेमा के स्टेटमेंट को। एंड दीपक सर की, ये सर दीपक सर की तो क्वालिटी है कि राइट वो राइट राइट किसी भी चीज को ना आपको, जैसे कि मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को ऐसे पढ़ना चाहिए, बट वो ऐसे हाँ पढ़ाते हैं कि आपको राइट। हर एस्पेक्ट से बता देंगे चीजें। आपको इतनी खुद से मेहनत करने की बाद में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, जरूरत क्योंकि ही सर नहीं ने इतनी पड़ेगी। मेहनत कर रखी है ऑलरेडी। राइट सर राइट। यही डीएम में हुआ। डीएम अगर सर शॉर्ट कर देते तो बाद में मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ती। बट सर ने इतना, हाँ। हाँ बस सर ने इतना अच्छे, सर लेक्चर ज्यादा बड़े हैं, मैं मानता हूँ कि 2 आवर्स का लेक्चर और बहुत बड़ा सिलेबस है डीएम का। बट राइट। एक बार करने में क्या जा रहा है, एक बार अगर आपने किया और उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, राइट। तो कहीं ना कहीं आपका बाद तक काम कम हो गया जो आपको बाद में करना था इतना ज्यादा। तो एग्जैक्टली। वो चीज दीपक सर की बहुत एडमायर करने वाली है कि वो हर चीज को ना इतने एंगल से दिखा देते हैं कि लगता है कि हाँ वाओ इट्स सुपर। और सर आपसे तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है सर, पर्सनल मैंने कोई कोर्स लिया नहीं, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ सर राइट पढ़ा, दीपक सर का मैंने पढ़ा है तो आई नो राइट दिस कि हाँ राइट राइट। कि आई कंप्लीटली एग्री। वो इतने सारे यस यस। वेरिएशंस कराते हैं कि मतलब एक्चुअली दिस आल्सो हैपन इन गो क्लासेस एवरी कोर्स। कि आपने जो बात बोली ना, ये बहुत सटीक एंड समझने वाली है कि आप जब कोर्स को इतना डेप्थ में पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको खुद से मेहनत करने की इतनी रिक्वायरमेंट आती नहीं है। मतलब आप कुछ यस यस। एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। यू विल हाँ। डायरेक्टली बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मतलब आपको मजा भी यस आएगा यस क्वेश्चन सॉल्व करने में। यस यस नहीं यस। तो अगर आप शैलो अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे तो बाद में फिर आपको ही मेहनत लगेगी। मतलब अल्टीमेटली आपको टाइम तो उतना ही स्पेंड करना है, या फिर आप चैनलाइज वे यस में यस कर लो, या फिर आप यस यस। पीस वाइज कर लो कि हाँ पहले हाँ इतना से पढ़ लिया, फिर बाद में पता चल रहा है, फिर बाद में पता चल रहा है, हाँ फिर बाद हाँ। में पता चल रहा है, फिर ऐसे कर यस लो। यस एग्जैक्टली यही चीज राइट है। राइट। गॉट इट। ऑसम। तो सत्यम, आपको क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट है जो कि लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का नहीं है ना, दूसरे बैकग्राउंड का है, वो गेट कंप्यूटर साइंस को लाइक क्रैक कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स हैं कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस, और मतलब इक्वल एफर्ट्स हैं? सर ये चीज बहुत अच्छी है सर। मैं अभी रिसेंटली मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जिन्होंने क्रैक किया हुआ है हम्म गेट कंप्यूटर साइंस से, और एक साल में ही क्रैक किया है। तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इनफैक्ट वेरी पॉसिबल कि आप कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे क्रैक कर रहे हैं सर, लाइक मी, मैंने भी क्रैक किया है। और मेरा कहीं ना हम्म। कहीं जो गाइडेंस था वो शुरुआत में इतना ठीक नहीं था। अगर मेरा पाथ थोड़ा ठीक रहता तो आई थिंक कि मेरा एक साल में हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक साल में बहुत अच्छा वेरी नंबर ट्रू। लिया था, यस राइट। यस। बट वो मेरा था नहीं। तो गाइडेंस इतना अच्छा नहीं था और मैं इतना अच्छा रिसोर्सेज, मैं कुछ भी रीजंस रहे, बट हाँ
रीजंस हैं कि इस वजह से नहीं हुआ। बट हाँ, अगर मैं एक साल मैं क्या, एक साल कोई भी इंसान जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी कंप्यूटर साइंस के बारे में, इनफैक्ट मैं बीटेक तो किया हूँ, बट हाँ ठीक है, वन नाइट स्टडी वाला सीन था, तो इन डेप्थ पढ़ा नहीं, तो वो ठीक है, सब कुछ न्यू न्यू था। अब मैं पढ़ रहा हूँ टीओसी। टीओसी तो जब मैंने सब पढ़ा था तो मुझे पता ही नहीं था टीओसी के अंदर है क्या एक्चुअली। मैं बीटेक हम्म। में पढ़ के आया हूँ उस चीज को। बट हाँ, वो टीओसी मेरे सेकंड ईयर में था, तो वो तो गुम हो गया था दिमाग से। राइट। जो भी चीजें मैंने पढ़ी थी टीओसी में बहुत सारी। बट हाँ, अगर कोई इंसान नॉन सीएस बैकग्राउंड का है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ही कैन स्टार्ट बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर सकता है, जिसको कुछ भी नहीं आता है। बट ये है कि यहाँ रिसोर्स अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपने रिसोर्स अच्छा नाइस। फॉलो किया हुआ है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप एक साल में क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम। गॉट इट। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि इवन दो यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, बट हम लोग पढ़ते इतना नहीं है इंजीनियरिंग में, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा अल्टीमेटली। यस यस, सब बराबर अल्टीमेटली सही कुछ है। नहीं। यस यस, गॉट एग्जैक्टली। इट। इंटरेस्ट होना चाहिए सर सब्जेक्ट्स को लेकर के, किसी को इंटरेस्ट है अगर कंप्यूटर साइंस में, तो अब वो पढ़ेगा, ही विल गेट टू नो अच्छा कंप्यूटर में डेटा ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे वर्क कर रहा है, या राइट। कंपाइलर ऐसे काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर। अगर किसी इंसान को लगता है ना कि अगर मैं मैकेनिकल से हूँ, जस्ट लाइक वन पर्सन आई न्यू, तो उसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, एंड उसने एग्जाम दिया, उसका 100 रैंक भी है इस साल, तो नाइस। मैकेनिकल का था वो इंसान। तो ग्रेट। ऐसे मैंने देखे हैं बच्चे। एक लड़के को मैसेज आया था, ही इज लाइक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, और उसका शायद में भी 30-38 रैंक ऐसे कुछ था। तो ऐसे लोगों से सर बहुत इंस्पिरेशन ही मिलता है कि यार, अगर मैं मेरे से कहता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस को, मैं से कहूँ कि सिविल का एग्जाम क्रैक करो जाके, तो आई वाज लाइक कि नहीं करना मुझे। बट हाँ, उनको इंटरेस्ट आया है कंप्यूटर साइंस में, कहीं ना कहीं कुछ और चीजें भी हैं, लाइक प्लेसमेंट अच्छा होता है, ये सब चीजें भी राइट हैं। राइट ट्रू। हाँ, तो इंसान को इंटरेस्ट बन जाता है कंप्यूटर साइंस में, तो क्यों नहीं, आराम से सर कर सकते हैं लोग। नो गॉट इट। प्रॉब्लम। बट हाँ, मेन चीज ये है कि रिसोर्स अच्छा होना चाहिए पढ़ने के लिए, और नाइस। 1 ईयर का कंसिस्टेंसी चाहिए पूरा। एक साल को हम्म। आपको कंसिस्टेंसी देना ही पड़ेगा उसके लिए। नहीं दोगे तो फिर तो काइंड ऑफ थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है फिर उसके बाद। राइट राइट राइट। ओके। यस। ओके गॉट इट। सो सत्यम, वन मोर क्वेश्चन अबाउट द नोट्स। सो आपको क्या लगता है कि नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सर नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओके, सर बनाने नोट्स, चाहिए, हाँ डिटेल नोट्स बनाने चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। नोट्स इतने ज्यादा डिटेल में होने चाहिए कि आपने एक बार लेक्चर देख लिया, कि सर टाइम नहीं होता है एस्पिरेंट के, हम लोग पास टाइम कहाँ है सर, अगर एक साल प्रिपरेशन राइट करें इतना टाइम नहीं होता ना सर कि किसी सब्जेक्ट को दोबारा देख लें। तो राइट एक बार जब पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बनाओ, या फिर इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके बनाओ, कि आपको जो भी डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं कि अच्छा ऐसे है, या तो एक तो क्लास के बाद जो डाउट सेशन रहते हैं वो क्लास में ही रहते हैं, तो मैं वो राइट। क्लास बात करूंगा, तो हाँ, तो उसमें क्लियर करो अपने जो भी है, और नोट्स अच्छे से बनाओ, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और कहीं ना कहीं इंसान को अपने नोट्स पूरे याद भी होने चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारे जो भी नोट्स हैं याद नहीं हो तुम्हारे, तो तुम इतना अंडरस्टैंडिंग हो, यू शुड नो कि कहाँ मैंने क्या लिखा है, तो तुमको एक काइंड ऑफ कि हाँ होना चाहिए कि ये है। ओएस में अगर कोई आपसे पढ़ा है, तो इनफैक्ट हम्म। आपके जैसा नहीं, बट हाँ काइंड ऑफ पढ़ा तो दे ही। कोई अगर हाँ टॉपिक में बोल रहा मतलब, हूँ कि हाँ मेरी हाँ मैनेजमेंट, तो एक्सप्लेन कर वो पाए। इंसान खड़ा होके इतना तो बता देना कि सामने इंसान अंडरस्टैंड कर जाए उस चीज को। इतना इंसान की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए सब्जेक्ट को लेकर के। अब वो तभी होगी जब आपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाएंगे। नोट्स बनाएंगे तो लिखा होगा, लिखा होगा तो वो चीज आपके दिमाग में भी जाएगी उस तरीके से। ये मैटर करता है। सुनने में गॉट और इट। लिखने में बहुत डिफरेंस है सर एक्चुअली। गॉट इट गॉट इट। Okay. So I think Satyam, I have finished almost all of my questions. So these are the questions that I have. One more thing about Go classes, कि आपने like इतना कुछ बोला कि I am feeling very overwhelming, कि मुझे अब realize हो रहा है and I am really motivated कि हाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं. So thank you so much for that. एंड वन क्वेश्चन अबाउट गो क्लासेस, कि आपने मतलब काफी तारीफ की, लेकिन स्टिल आई वांट यू टू से समथिंग लाइक कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू इम्प्रूव एंड हमें भी इंप्रूव करना है। एंड आपसे सुनने को मिलेगा कि कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो तो डेफिनेटली मतलब हमारे लिए काफी फायदेमंद है। तो व्हाट इज योर सजेशन अबाउट द इम्प्रूवमेंट फॉर गो क्लासेस? सर मैं भी इतना नहीं हूँ कि मैं कुछ सजेस्ट करूँ, बिकॉज यू आर बियॉन्ड। आप दोनों लोग जो मेहनत करो बियॉन्ड है एकदम। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आप दोनों लोगों से जो आप लोग काम कर रहे हो। बिकॉज लाइक आपने भी जॉब छोड़ा है सर अपना अमेजन में, थैंक एक्सेंट यू। सर, क्योंकि सर वो इट टेक्स अ लॉट टू लीव अ जॉब। सर कोई सर्टेन नहीं होता टीचिंग आप कर रहे हो कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा। एंड यू आर वर्किंग सो हार्ड, और दीपक सर भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता हूँ राइट। सर, कंटेंट में दिखता है सर मेहनत।
एग्जैक्टली दिखता है। राइट तो राइट, सर थैंक मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि आपको और इम्प्रूव करनी है, आप खुद ही सर इम्प्रूव कर रहे हो बहुत ज्यादा। यू, थैंक आप यू। मे बी मैं लास्ट से नहीं देखा हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं कमी लगती होगी, तो आप बिल्कुल आप उसी को खुद ही इम्प्रूव कर रहे हो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप टू द बेस्ट काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करो। एंड मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 5 ईयर में गो क्लासेस कहीं अलग जगह पे होगा, क्योंकि अभी लोग अवेयर नहीं है इस कोचिंग को लेकर राइट के। राइट बिकॉज आप प्रमोशन नहीं करते हो अपना, इसलिए राइट आपका प्रमोशन होता ही नहीं है। आपको प्रमोशन राइट अगर मैंने राइट। बोल दिया आज तो हो गया, अब मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि अच्छा गो क्लासेस ठीक है, केवल अच्छा है। ऑर्गेनिक पब्लिसिटी है। यस यस यस। यस। हाँ तो आपका इनफैक्ट जब वीडियो शुरू होता है तो 2 मिनट की प्रमोशन, क्या प्रमोशन सर, दो राइट। मिनट का चल रहा है, आप पढ़ाने आ गए तो पता लगा 1 मिनट में ही हटा दिया उसको। हाँ आप जब हाँ तक तभी तक वो रहता है बस, वो हाँ। चीज है, तो वो प्रमोशन नहीं हो रहा है। और प्रमोशन करो तो शायद जल्दी लोगों तक पहुंच जाए ये चीज। बट हाँ राइट। ठीक है सर, आपका अपना तरीका है कि नहीं मैं अपनी टीचिंग से बताना है लोगों को कि मैं, हम लोग इतना कर रहे हैं नहीं, मेहनत। थैंक यू तो ठीक सत्यम। है सर, हाँ तो यही होता है सर, अगर आप सच में हार्ड वर्क करोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ जैसे, तो वैसे सब बोलते हैं। और गो क्लासेस का मैंने देखा है कि अ, एक इस लाइक अ कम्युनिटी सर, गो क्लासेस, क्योंकि मैं ग्रुप में भी हूँ, तो इट्स लाइक कि फन रहता है सर उस ग्रुप में। रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले मीम्स बन रहे हैं, कुछ हो राइट रहा है राइट तो राइट। सर इतने ज्यादा मीम्स बन रहे हैं, तो थोड़ा सा फन भी रहता है, बच्चे बहुत ज्यादा चिल हैं गो थैंक यू। क्लासेस के, एंड दे आर वर्किंग ऑल्सो हार्ड, और चिल भी है वन उसी समय पे। और मैंने देखा यूनिटी देखी है बच्चों के अंदर कि हाँ वी आर फ्रॉम गो क्लासेस। तो कहीं ना कहीं सर आपका प्यार है उन लोगों के साथ कि हाँ नहीं, कि हम थैंक लोग यू। आपने सपोर्ट किया होगा इतना ज्यादा बच्चों को, तभी वो सर इतना ज्यादा उसमें है कि हाँ नहीं सर हम आपके साथ हैं, वो चीज रहता है सर। तो सर यू आर गाइज आर डूइंग सो 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 ग्रेट, आप ऐसे ही थैंक करते यू सो रहो। मच सत्यम। और सबके साथ ये जो क्वालिटी एजुकेशन है पहुंचाते रहो सर, क्योंकि ये बहुत लेस है, लोग तो बहुत पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते भी हैं, किसी पे कमेंट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि महान महान टीचर हमारे पास इंडिया में ही, और महान टीचर पढ़ा भी रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। तो बट आपका जो है, आपका एक सिनेरियो ही पूरा अलग है, आपका सिनेरियो अलग है, पढ़ाने का तरीका ही अलग है पूरा। तो वो चीज़ है। ऑनलाइन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गूगल क्लासेस इज वेरी वेरी गुड ऑनलाइन के लिए। थैंक ऑफलाइन यू आप सो अभी मच। तक अप्रोच नहीं किए हो, बट ऑनलाइन के लिए इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है एक्चुअली। बस थैंक यू सो दैट्स मच इट। सत्यम। यस सर। एक्चुअली लाइक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग टू हियर फ्रॉम यू कि हम लोग सही में काम कर रहे हैं। एक्चुअली लाइक आप काम करते हो एंड फिर फाइनली कोई टॉप रैंकर, स्पेशली सम स्पेशल अचीवर लाइक यू, अगर वो उस पे एकदम मोहर लगा देते हैं कि नहीं सर सही में सही में अच्छा काम कर रहे हो, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार ऐसे ही करना है, तो और भी ज्यादा यस इंप्रूव यस। करना है। तो आई गॉट रियली कॉन्फिडेंट एंड आई गॉट रियली मोटिवेटेड आफ्टर हियरिंग दीज थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सर सत्यम। आई एम सो, आई एम ऑल्सो ग्लैड सर मैंने आपसे इतना बोल पाया, कि सर कहीं ना कहीं अगर मेरी हेल्प की है इन चीजों ने, तो मैं चाहता था ये सब चीजों को बताना, क्योंकि ये सर अच्छा रहता है, क्योंकि सर आपने भी इतना हार्ड वर्क किया और उसको अप्रिशिएट ना किया जाए तो बहुत वैसा सा रहता है। आपको सर पता भी नहीं लगता कि ऐसा कोई है इंसान कि हमारे कोचिंग से नहीं है, बट स्टिल उसको मैं, हम लोगों ने बहुत हेल्प कर दी है। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल दिस, लिए कि हाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहता था अपनी तरफ से, कि आपको दीपक सर को स्पेशली, क्योंकि उन्होंने तो डीएम का बहुत मेरा वो देखा है कि हाँ ठीक है सर की। और बाकी बहुत सी चीजें हैं सर, पोस्ट टेस्टरी ने मेरा, मैंने आप जैसे आपको बताया सर 10 to 15 राइट मार्क्स अगर मेरे नहीं आते इस साल तो मैं कहाँ होता सर। तो वो कहीं ना राइट। कहीं मेरा हेल्प किया, तो डेट्स लाइक कि आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, कि थैंक यू आपने इतना सत्यम। हेल्प किया उस मोड से, टेस्ट सीरीज से, एंड ऑल यूट्यूब फ्री वीडियोस एंड ऑल, ये थैंक चीज यू। है सर। यस थैंक यू सो सर। मच सत्यम। सत्यम आपकी जो पूरी जर्नी है दैट टुक 3 years, like, and you have worked consistently hard, you have maintained your motivation up, so it's really inspiring and I'm 100% sure कि हमारा जो डिस्कशन हुआ है और आपने जो भी फ्रूटफुल बातें बोली हैं उससे एक्सपीरियंस भी काफी मोटिवेट होंगे और उनको पता चलेगा कि प्रिपरेशन को असली नजरिए से कैसे देखना है, इंस्टेड ऑफ मतलब बस एक रोट लर्निंग को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है या फिर इनडेप्थ जाना है, जो आपने वैल्यूएबल पॉइंट्स बोले। यस यस आई यस एम यस। श्योर कि एक्सपीरियंस विल डेफिनेटली वी गेट बेनिफिटेड फॉर दैट। बट स्टिल एक, मैं चाहता हूँ, यस। हाँ, हाँ हाँ। कि आप एक छोटा सा मैसेज एस्पिरेंट्स को दें अपनी तरफ से, जो आपको लगता है कि दिस इज हाउ एनी बिगिनर, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता, केवल गेट का सिलेबस ही पता है बस, और वो बिगिनर गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, तो हाउ ही और शी शुड स्टार्ट एंड फाइनली शुड एस अप टू टॉप 100 रैंक। सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स? सो द थिंग इज कि अगर कोई नई चीज को अप्रोच करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाँ हाथ में, जैसे कि अगर कभी लड़ाई करने जाना है किसी से, तो हाथ में तलवार और वो सब सब गुड क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसीलिए अगर प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो उससे पहले रिसोर्सेज गुड होने चाहिए तुम्हारे पास, और एक फील होना चाहिए अंदर कि मुझे थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट मेहनत करनी है।
क्योंकि अगर बीच में डिमोटिवेट हो गए या फिर आपका जो ड्रीम है वो अगर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो आप बीच में डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मेक इट स्ट्रांग फर्स्ट, और गुड रिसोर्स होना चाहिए। एंड आई थिंक गूगल क्लासेस इज वेरी गुड रिसोर्स कि आप उससे इन डेप्थ नॉलेज लेके कहीं ना कहीं कैसा भी पेपर आप टैकल कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि अगर आप टॉप 10 में आए हो या फिर अगर टॉप 10 में ही आए तभी आप गुड हो कि यार ये यहाँ से तो कोई नहीं है या फिर वहां से कोई है कि नहीं है। बट हाँ, ये है कि आपको नॉलेज रहेगी तो आप आज नहीं तो कल आप उसको यूज करोगे। वेरी 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 इट इज वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं एमटेक में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगा वो चीज। और अगर आपने प्रिपरेशन लिटरली अच्छे से किया होगा, सारी चीजें अगर आप पढ़ोगे इन डेप्थ में, तो कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। और ये कहीं ना कहीं ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आप इन डेप्थ पढ़ोगे थोड़ा सा लार्ज ज्यादा रहेगा वीडियो, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा कंप्लीटली कि आप कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि हाँ आप कर सकते हो। और अगर अच्छे से करोगे मेहनत पूरी साल, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट बाद में आएगा। कहीं ना कहीं अगर किसी का नंबर नहीं आता है और कहीं ना कहीं अगर किसी की रैंक डाउन होती है, तो वो ये चीज बोले या ना बोले, बट इनसाइड उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं उसने मिस्टेक किया है, कहीं ना कहीं उसने अपने आप से झूठ बोल दिया है, कहीं ना कहीं उसने अपने आप से ये बोल दिया कि यार कर सकता था। मतलब बीच में अपने आप को फुल बना दिया उसने, मतलब कैसे भी बनाया हो फुल, बट उसने अपने को बना दिया फुल। तो अगर आप कोर्स लेते हो गुड, सो जैसे मैंने बोला कि हाँ आप गो क्लास ले सकते हो, और इन डेप्थ नॉलेज है, थोड़ा सा हो सकता है कभी लॉन्ग लेक्चर्स हो, बट हाँ आप उसको फॉलो करते हो, पूरा अच्छे से फॉलो करते हो, तो बिल्कुल एट लास्ट जब आप जनवरी में पहुंचोगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने थ्रू आउट द ईयर बहुत मेहनत की है अच्छे से, और एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इस साल गेट में फोड़ने वाला हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि अगर उसको ले लोगे तब भी तो मार्क्स कम होंगे, और नहीं लोगे तो मार्क्स कम से कम स्टेबल तो रहेंगे। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और बिल्कुल अच्छा करोगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच सत्यम फॉर दोज नाइस वर्ड्स। एंड आई एम श्योर हाँ, कि आपने जो बोला है वो काफी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को। एंड एक्चुअली आपने काफी टू द पॉइंट बोला है कि रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपने आई थिंक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस डिस्कशन यू हैव एम्फेसिस क्वाइट अ लॉट ऑन द रिसोर्सेज दैट आई यस आल्सो यस कंप्लीटली एग्री। यस Great. यस यस So यस यस। awesome, Satyam. Now I will be asking some questions that will be kind of rapid fire round. So I will be asking few questions. You just have to answer those questions as soon as ओके possible. Okay. ओके ओके। So first question is that like you got the top rank and now you will go for PSC or the MTech college. एमटेक कॉलेज। Okay. For MTech, which IIT or ISC? IIT Bombay, Madras, Kanpur, Delhi or आईआईटी ISC? बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। IIT Bombay. Awesome. So you will choose for MTech or MTech research? एमटेक, टीए। MTech. TA. Got it. And what is your dream company? गूगल। आई एक्चुअली आई वांट टू मेक माइन, बट हाँ जब तक नहीं है तब तक के लिए Default in गूगल। Google. यस यस। Got it. So you haven't thought about it much. हाँ हाँ, अभी इतना नहीं सोचा है। वो तो सर इट डिपेंड्स अपॉन जब मैं पहुंचूंगा कॉलेज में और उसका जैसा प्लेसमेंट होता है, डिपेंड सर की प्लेसमेंट कैसा होता है। जब सर मैं एक्चुअली ना अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखता हूँ फ्यूचर से, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज्यादा फिर अगर कुछ नहीं होता है Hmm. तो बहुत ज्यादा हर्ट होती है वो चीज। Right. तो जितना कम हर्ट उतना अच्छा है, जब होगा तब देखा जाएगा उस Right. मोमेंट ऑफ टाइम पे। Got it. Yes, sir. Awesome. So thank you so much Satyam. That is all from my side. एंड आई विल से कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो उसमें दिख रहा है, मतलब वीडियो में जो आपने बातें बोली हैं उनसे आपका एक्सपीरियंस क्लियरली नजर आ रहा है कि एक एस्पिरेंट्स को क्या क्या गलतियों से बचना चाहिए, कैसे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने जो बोला है वो एस्पिरेंट्स उसको एज अ टेक अवे लेंगे कि हाँ दिस इज व्हाट वी शुड फॉलो। I mean, at least you have followed, and you should not do these kind of mistakes. Like one mistake you हम्म, talked about of reverse engineering, and similarly you talked about a few other mistakes. So thank you so much, Satyam. This will help a lot. Thank you so much. यस And सर, just one थैंक last thing, do you have any question for me? यू। सर एक्चुअली आई डेंट थिंक एक्चुअली कि मैं कुछ पूछूंगा सर आपसे। No problem. हाँ हाँ हाँ, एक तो सर ये कि हाँ कि क्या मैं आ सकता हूँ सर जो इवेंट इवेंट हो रहा है सर बीच में। एक्चुअली Definitely, सिर्फ हाँ definitely. सिर्फ गो क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं एक्चुअली, वो कम्युनिटी पूरा। तो ऐसा तो नहीं उनको लगेगा Definitely. कि आउटसाइडर कोई आ रहा है, नहीं सर नहीं रिस्पेक्ट नहीं, मत you will feel just देना। like a home. So you are यस most welcome. We are very pleased to extend यस। extend the invitation to you, and you are very very welcome to the felicitation. So एक्चुअली thank you so much, Satyam, for आई मेट asking. अंजलि, आई मेट हाँ. अंजलि एंड आई सेड टू हर दैट अगर अगर मैं गो क्लासेस के इवेंट में मिलता हूँ तो समझना मैं सचिन सर के हाथ में जोड़े हैं। नहीं अगर मैं नहीं सर. अगर मैं नहीं मिलता हूँ
तो सोच लेना कि मैंने हाथ भी जोड़ दिया तब भी सर ने मना कर दिया। नहीं नहीं, तो थैंक इट यू इज सो मच लाइक दैट। सत्यम फॉर आस्किंग। बट यू आर सर इट इज मोस्ट वेलकम टू कम एंड डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आप आओ। अब तो आई विल मेक श्योर। नो सर, थैंक यू सो मच कि हाँ ठीक है सर, अगर रहेगा तो सर मैं डेफिनेटली आऊंगा उस चीज को लेकर के। थैंक यू बाकी सत्यम। सर यही है कि थैंक यू सो मच सर, आपने जितना भी आपको नहीं पता था कि मैं हूँ, एग्जिस्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एनरोल नहीं था। बट इनफैक्ट तब भी आपने मेरी इतने हेल्प की चीजों को लेकर के, सो थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सर दीपक सर ने एक दो मैसेज का मेरे रिप्लाई भी किया था, मैंने उनको मैसेज किया था पहले। ऑसम। तो दैट इज वेरी थैंकफुल दीपक सर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना कि श्योर। उन्होंने बहुत, हाँ उन्होंने बहुत हेल्प किया इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो मच।